जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। रामनवमी के पावन कार्यक्रम को करके जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं आकर के अपना दर्शन दें और प्रसाद लेकर ही जाएं। समय खराब है, उसका बराबर ध्यान रखो। घर से निकलो, 2 दाने मुंह में डालकर 10 बार मालिक का नाम लेकर ही कोई काम करो। इस बात का ध्यान रखिए। आप जो प्रेमी जाना चाहते हैं आज आप जा सकते हो, लेकिन बिना प्रसाद के मत जाना। प्रसाद लेकर जाओ। ये इलायची दाना नहीं है, तुम्हारा सुरक्षा कवच है। इसको बराबर संभाल के रखिए, इसमें और मिला लेना कि दया से तुम्हारा बचाव होता रहे। माली की दया सर्वत्र व्याप है। लोगों से भला करना। लोगों से भला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे 10 माला सुबह और 10 माला शाम को करना। सामने मालिक को याद करना। तो आप लोग अब प्रेम से विदा हो जाओ और आज हमेशा डोरी बनाए रखो। जब डोरी लगी रहेगी तब दया मिलती रहेगी। तो आप जाते हो भूल जाते हो, सत्संग भूल जाते हो और आश्रम की जो मर्यादा जैसा करते हो हमेशा याद रखना चाहिए कि याद आती है जब भजन के वक्त तो आश्रम की याद आती है, प्रेमियों की याद आती है। यही है याद तो ठीक है, सांसारिक यादें तो आपके सब भूल गए हो, आपको कुछ नहीं मिला है। तो जी जो भी है, जो सत्संग सुना है, आप सेवा बहुत की है और वो भी गौ सेवा तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो 2 लाभ आपको है। सत्संग सुनने का तो लाभ है ही, सबसे बड़ा लाभ है तो सेवा के लिए जो आपने व्यवस्था अपने हाथों से, ये महत्वपूर्ण है। हाथ से बटोरने का मतलब जो भी पाप बटोर के आपने रखे थे वो आपके खत्म मालिक की दया से। मालिक सर्व है और हमें भी आप में भी है, सब में है। वो सर्वव्याप्त है। ऐसा हाजिर नाजिर समझ कर ही आपको समय आके सेवा करनी चाहिए, सत्संग वचन सुनना चाहिए और परमार्थी सेवा जरूर करना चाहिए। ये है कि कलयुग में भजन नहीं होता, मन साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता, तो ये सेवा आपका साथ देगी। जब सेवा साथ देगी तब आपका काम बन जाएगा। इसलिए आज सेवा जरूर करो जब भी आओ। इधर उधर बैठने का कोई लाभ नहीं है। इधर उधर समय व्यतीत करो, ये तो बहुत आपने समय निकाला है। गांव में घर में रहे हो, सब समय तो खराब किया आपने, उससे मिला कुछ नहीं। तो अपनी घर गृहस्थी परिवार में रहो, ये मना नहीं है। बाल बच्चों की खिदमत और सेवा करो और बचे समय में भजन करो। कितना सीधा रास्ता है। जो बचा हुआ समय इधर उधर निकालते हो उससे कुछ मिलने वाला नहीं, और जिनके पास बैठते हो उनके पास कुछ है नहीं, तो समय आपका खराब होता है। इसी बात का ध्यान रखना है। आप संकल्प लेके जाओ कि हम भजन करेंगे, अपनी घर गृहस्थी परिवार का काम करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे। ये संकल्प लेके जाओ। इधर उधर का बैठना बंद करो।
नहीं उनके पाप तुम्हारे पर चढ़ते हैं। आप समझते नहीं कि पापों का आदान प्रदान कैसे हो जाता है। एक दूसरे से मिलने से, आंख से आंख सांसारिक लोगों से मिलाओगे तब भी आपको नुकसान होगा। जरूरत पर संसार से संबंध रखो। अगर कोई ज़रूरत है तो मतलब यानी आप बात करो पर असर नीचे रखो। आँख से आँख मत मिलाओ कि कोई उनके पाप आँख से भी चढ़ते हैं। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। तो जितना हो सके उतना कम से कम संपर्क करो। तुम्हारा काम बन जाए बस उतना ही संबंध रखो, और बाकी अपना जो संबंध तुम्हारा गुरु से हुआ है और नाम से भी आपका संबंध हुआ है, ये दोनों चीज़ें, तो यह सब इनका ध्यान रखिए। जब बैठो ये ध्यान रखो भाई आश्रम गए थे, बैठ के भजन किया था, बहुत सेवा की थी, तो धीरे धीरे मन जब सुनेगा कि भाई सेवा सेवा तो शांत हो जाएगा। और ये जो आप प्रसाद दाना दिया जा रहा है, इस दो दाने दान कर डाल के और 10 बार मालिक का नाम लिया और भजन पे बैठ गए। तरक्की आपको। और ऐसे ही मन नहीं लग रहा हो तो 10 माला करके तब बैठो। इस पर मन ध्यान न दे तो उठ जाओ, कुछ समय के बाद बैठो। जब वो तैयार हो ठीक ठाक तब बैठो। कोई न्याय नहीं, समय नहीं है कि हाँ सुमरन का समय तो निश्चित रखो। सुबह उठते ही सुमरन जरूर करो। अब 5 सुमरन 5 नामों का होता है। 5 नाम का सुमरन करो, श्याम श्वेत में सूरज दसम। ये बात इतना काम है। ये सच्चा भजन है। भजन जैसा सस्ता कोई रास्ता ही नहीं और सरल कोई पूजा नहीं है। तो फिर भी न करो तो फिर तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य है आपका। बात को बराबर ध्यान रखिए। कितनी सरल पूजा कलयुग में दाता दयालु ने ला करके हम सब जीवों के लिए रखा। कहाँ ये मिलने वाला था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं मिला ये नाम, उनको नहीं मिला, नामदान उनको नहीं मिला, और जगाया हुआ नाम भी उनको नहीं मिला। वो तो किसी तरीके से कुछ बेचारे कर नहीं पाए और उसे तपस्या करते रहे, और तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं। भाई जब कोई देने वाला नहीं है तो क्या तुम उसकी कैसी खेत का जाओ किसी का खेत काटो, तो कहेगा अरे भाई बहुत तुमने गलत किया तुम छोड़ो। अगर वो कहे कि हमारा खेत काटो तो मजदूरी मिल जाएगी। इस तरह से उनको कोई मिला ही नहीं था। वो अपने हट से चले गए जंगल में और गुफा उफा के अंदर अंदर जंगल में बैठ गए। तो इससे कोई लाभ अब उनको देगा क्यों? देने वाला होना चाहिए, आदेश देने वाला। आदेश देने वाला जब होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि आदेश तुमने दिया तो जीवों का काम करो। वो काम करता है। तो आदेश की बात होती थी और उन बेचारों को कोई नहीं मिला आदेश। उसमें कोई था ही नहीं जो आदेश देता। और ये समय उनका बेकार चला गया। महात्मा ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष तपस्या की लेकिन मिला कुछ नहीं। देने वाला था नहीं और किसी ने आदेश दिया नहीं था, तो लेते कहा किससे मांगते। आज तो आपके सामने देने वाला भी है और दे रहा है और आपको आपसे तपस्या भी करा रहा है। तुम्हारी ये छोटी तपस्या, उन्होंने तो हजारों वर्ष किया कुछ नहीं मिला, और तुम जितनी करते हो रोज उतना ही मिल रहा आपको। ये नगद सौदा संत मत में, ये बकाया नहीं रहता और आपको मिल रहा है। तो इसलिए मालिक की दया का हमेशा एहसास करो। तुम्हारे पर दया हो रही तभी तुम यहाँ आए हो, तभी तुम बच रहे हो। संसार में झांक के देखो क्या हो रहा। जो आगे त्राईमाम कोहराम मचने जा रहा तब उनकी समझ में आएगा। क्योंकि जब आपने किसी को बनाया नहीं तुम्हारी मदद कौन करेगा? अब कोई पत्थर तो मदद करेगा नहीं, कोई कैलेंडर, कोई पानी है, ये तो मदद करेगा नहीं आपकी, ये तो जड़ है सब। तो जीव बेचारा इतना फंसा हुआ और फिर भी वो संतों के वचन को सुनता नहीं है कि चलो साधारण से हमारा काम हो रहा और हो जाए
अच्छी बात है। और ऋषि मुनियों का काम हुआ नहीं बेचारे, हजारों वर्ष लगे रहे, और आप आते हो तो तुरंत आपका काम भी होता, तुरंत आपको दया दी जाती कि ठीक है। लेकिन कैसे भाई आते जाते रहो, संबंध तभी चलता है जब आते जाते रहो, रिश्तेदारी तभी चलती जब आते जाते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जाओ प्रेम से, आपको विदा किया जा रहा है, और इस प्रेम को धागे को तोड़ना नहीं, आते जाते रहो। आते जाते रहोगे, आपकी संभाल बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए आना जाना मत भूलो, ये इस बात का ठीक तो जाओ, जाने के लिए मना नहीं, क्योंकि वो भी व्यवस्था आपकी है और ये भी व्यवस्था है। वो भी घर आपका है, ये भी घर आपका है। और वो बाल बच्चों का, तुम्हारे शरीर की मान लो खुराक का है, और ये आत्मा की खुराक का, दोनों चीज़ें अलग अलग। और यहाँ शरीर की खुराक भी आपको मिलती और साथ साथ में आत्मा की खुराक मिलती। इसलिए ये घर सर्वोपरि है। उस घर में कलह है, झगड़ा है, इस घर में प्रेम है। बिल्कुल उल्टा है। जो समझ जाएगा वो दरबार को कभी नहीं छोड़ता। घर में रहो चाहे बाहर रहो, याद रखनी चाहिए। याद ये सब कुछ, याद का उल्टा करो दया, याद का उल्टा करिए दया है। याद है तो दया है, भूल गए तो दया हट जाती। तभी आप परेशान होते हो, कहते हो बीमारी आ गई, झगड़ा हो रहा, ये हो रहा। ये तभी होता है जब आप याद भूल जाते हैं। याद सर्वोपरि है, और याद से ही सारे काम हो। याद माने दया, दया से सारे काम हो जाते हैं। दया के सामने कोई असंभव नहीं है। असंभव होता तो कलयुग में सज्जू की आवाज कैसे लगाई जाती, ये भी तो असंभव है। आज तक किसी ने नहीं लगाई। इतने ऋषि मुनि बैठे हैं, इतने शंकराचार्य बैठे हैं, किसी ने नाद भाव नहीं लगाई। तो कहने का मतलब ये है, समय से आपको मिला है, आप कितने भाग्यशाली हो। अपनी भाग्यशीलता का हमेशा ध्यान रखो कि वो किसी तरह खत्म न होने पावे। तो जाइए, घर जाओ और प्रसाद लेके जाओ। साथ साथ में हम प्रणाम करते हैं, इस प्रणाम को ध्यान रखना। इस प्रणाम किया गया है, हमको हमारा सम्मान किया। कोई इस तरह प्रणाम करके आपको कभी नहीं भेजता हो, कोई नहीं भेजता। घर में जाओ, घर वाले भी नहीं भेजते। ये दया केवल आश्रम की है और कहीं की नहीं। अरे इसी आश्रमों का निर्माण किया गया कि आपको दया मिल जाए, और मतलब यानी भजन करने का समय मिल जाए, और साथ साथ में परमार्थी सेवा भी मिल जाए। आश्रम का निर्माण इसलिए होता है। और ये आपका घर है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी कमाई से बना है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो केवल देखभाल कर रहा हूँ, बाकी सब आपका है और आपका रहेगा। इस पर हमेशा ध्यान रखिए। जब अपना समझोगे तो इसकी संभाल रखोगे, सुरक्षा करोगे। ये पेड़ खड़े हैं, आपकी छाया आपके हैं, आपके काम आएंगे। जब कभी तैयार होगा तो मतलब यानी वो बेच कर कोई चीज़ खरीद ली जाएगी। जमीन है वो ले लिया, तभी ये चीज़ काटी पीटी, ऐसे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। जो यहाँ रहते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि भाई ये सिंचाई परमानेंट करते रहो, कभी बंद मत करो। ये पेड़ सब छोटे छोटे रह गए, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। और नहीं करना है तो बता दो भाई, घर जाओ तुम, हम दूसरे लोगों को रख दें। तुम अगर उब गए हो, रहते रहते थक गए हो, तो आप जा सकते हो, आपको आदेश है, हम दूसरा स्टाफ रख देंगे। और बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि और तुम्हारे का कुछ है नहीं, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ रहते हो तो कम से कम ये देखो कि प्रेमी आएंगे तो ये न कहे भाई तुमने कुछ किया नहीं। और पेड़ ये सब इतने लंबे लंबे हैं, लेकिन वो मोटाई नहीं पा रहे हैं, आप पानी नहीं लगाते हो। अरे तुम्हें हाथ से कोई सिंचाई थोड़ी करना है। जब ट्यूबवेल लगा हुआ है तो समय से तो खोलना मुश्किल। अरे एक बार खोल दो, चलने दो उसको, भरने दो।
तो हम देख रहे हैं, नहीं तो नहीं, हम तो कह दिया आप लोग घर जाइए भाई, हम दूसरा स्टाफ रख लें, क्योंकि तुम थक गए हो, ज़्यादा दिन आदमी रहता तो उब जाता, तो जरा अपना घर चले आओ, घर गृहस्थी देख लो, हम तक तो दूसरा कोई स्टाफ रखेंगे, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है। जब से मैं आया हूँ बीमारी की हालत में हूँ, लेकिन फिर भी देख रेख बराबर कर रहा हूँ, किसी तरह आपका काम हो जाए, बढ़िया है ये। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो, आए हो तो कुछ ना कुछ करो। आपके लिए तो एक मतलब सामने विधान बन गया कि एक आश्रम में आपको सेवा का मौका मिले। कहाँ सेवा करने जाते, कोई है जगह कहीं थी? ये सौभाग्य है जो आश्रम की सेवा कर रहे हो, ये कम नहीं है। सेवा करने का मतलब झाड़ू लगाना, पानी डालना और रोटी बनाना, बर्तन धोना, ये सेवा कलयुग की छोटी सेवा से ही सब काम बनता है, और छोटे लोग ही कर पाते। जो अपने आप को बड़े समझते हो नहीं गरुड़ गुमान में चले गए। इसीलिए लिखा है कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, और जाते ही के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। सब चले गए, वो कुलीन ब्राह्मण बड़ा अपने अहंकारी, ये हमें वो भगवान हूँ, ये चले गए। तो ये सब प्रमाण आपके सामने है। अगर इतिहास है तो इतिहास को सामने रखो। इतिहास तुम्हारे वर्तमान को बनाने का आधार है। जब इतिहास को देखते रहोगे तो बाद में मतलब है नहीं, तो आपको कभी किसी बात की शंका नहीं होगी, पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। तो मतलब कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। तुम कितना ज्ञान कर लो तो क्या पार हो जाओगे? क्या जीवात्मा जाग जाएगी? ये बखेड़ा या नहीं है, यहाँ उतना है जितने शब्दों से तुम्हारा मन और भजन में लग जाओ, बस। इसके अलावा कोई लिखा पढ़ी नहीं। वो लिखा पढ़ी सब झूठ है, काले अक्षर। ये आपको की बुद्धि को ठीक नहीं करते। मन बुद्धि चित्त को आप शांत नहीं करते। इतना पढ़ाई कर लो, पढ़ाई में कुछ नहीं। यहाँ तो केवल शब्द की पढ़ाई है। शब्द को पढ़ लो जिससे बुद्धि शांत हो जाए और आत्मा भी जगह अपने घर चली जाए, काम हो गया। अब यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई चल जाओ, कोई जो है यहाँ पढ़ाई लिखाई डिग्री फिग्री कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। ये बिगड़ी है, यही डिग्रियों ने तुमको बिगाड़ दिया छोटे अहंकार करके। और डिग्री बिगड़ी क्या करेगी? पेट भर कुछ नहीं कर सकता और सब उसी में पड़े। गोस्वामी महाराज ने कहा, अरे भाई ये तो माता पिता शिक्षा देते, माता पिता बालक बुलावे और पेट भरे सोनी से सिखाए। बताइए, इतना सिखा दे पेट भरे भर। दुकान करो, दफ्तर करो, नौकरी करो, चाकरी, किसके लिए? पेट के लिए। यहाँ नहीं पेट भर रहा। यहाँ देखिए आप, पेट की तुम्हारी कोई व्यवस्था तुम नहीं करते हो, और दोनों वक्त आपको पेट भरने के लिए भोजन मिलता है। तो आश्रम को समझो कि सब दुनिया इसी में जुटी पड़ी है, पेट भरने में। और तुम आश्रम में आ गए, तुमको तुम्हारा पेट भरने की आपको चिंता कुछ नहीं। सब बनी बनाई व्यवस्था, थाली ली, आश्रम भंडारे पहुंच गए, अरे पेट भर गया। ऐसा नहीं है, जब तक कमाओगे नहीं पेट नहीं भरेगा। तो पेट भरने के लिए ही तो तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, धंधा व्यापार कर रहे हो, झूठ छल कपट कर रहे हो, केवल पेट के लिए। पेट के लिए कर रहे हो, और यहाँ कोई छोड़ छल कपट नहीं है, और आपका पेट भर जाएगा अच्छे ढंग से भरता। सात्विक भोजन से कोई भोजन खराब नहीं है, इससे कोई मन बुद्धि खराब ना हो। तो एक तरह की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब तरह की व्यवस्था आपकी रखी गई। अब व्यवस्था ये नहीं है, अपने ही दिया उसी से बना दी गई, और वही व्यवस्था आप घर में होते हुए नहीं बना पा रहे हो, होते भी नहीं बना। और वही व्यवस्था यहाँ आपके लिए सब बनी बनाई। घर में कभी मिर्च मसाले नहीं, कभी तेल नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। यहाँ तो आपको कोई चिंता नहीं कि तेल मसाले हैं कि नहीं है, कहाँ से लाएंगे, वो सब व्यवस्था बना दी आश्रम की। आश्रम की व्यवस्था
के बराबर में कोई व्यवस्था है नहीं, न कोई बना सकता। चाहे जितना बड़ा धनवान हो, बलवान, बुद्धिमान हो, लेकिन आश्रम की बराबरी नहीं कर सकता। इतनी सात्विकता है और वहाँ इतनी यानी मतलब गंदगी है। अब गंदगी में रह करके आप गंदे हो जाते हो, आश्रम आते हो, फिर यहाँ साफ होते हो, फिर गंदे करते हो, फिर साफ, इसी में जीवन चला गया और कुछ आपको मिला नहीं। ऐसा नहीं है, ये ऐसा दरबार नहीं है। ये आपको नहाना धोना ही नहीं सिखाता, ये ऊपर का शरीर धोने में समय खराब नहीं कहता। कहते जरूरत पड़ो तो उसको धो लो, लेकिन भजन करो। ये भजन करो ये है, उसके लिए कोई नहाने धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो अपने शरीर को गंदा तो धो लो, नहीं तो इसमें कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि ये नहा धो के पूजा की जाती, वो नहाने धोने वाली पूजा नहीं है, क्योंकि ये शरीर इंद्रियों की पूजा है नहीं, ये तो आत्मा की पूजा है। और आत्मा कभी गंदी नहीं होती है, न वो नहाती है न धोती है। तो आपको इसमें बड़ा सरल है, कुछ आपको नहीं करना। कोई मंदिर नहीं बनाना है, कोई कहीं भागना नहीं, जगना नहीं। बना बनाया मनुष्य मंदिर आपका है और उसी में मूर्ति भी बैठी है जीवात्मा। कितना सुंदर मंदिर, जिसको परमात्मा ने बनाया, कितना सुंदर मंदिर आपका है। और आप इस मंदिर को पत्थर के सामने रो रहे हो, रगड़ रहे हो, पानी में डुबकी लगा रहे हो। ये सब क्या है, नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे पास इतना सुंदर मंदिर जिसमें परमात्मा की मूर्ति बैठी, और जो पत्थर वाला उसमें कौन सी, तो नकल है, नकल है, कोई बैठा है कुछ नहीं। जब कोई है नहीं तो वहाँ प्रार्थना विनती करो, कौन देगा, क्या देगा आपको? जब देने वाला कोई नहीं है तो मिलेगा आपको? इसलिए वो जड़ पूजा है। संत मत चेतन पूजा की तरफ इशारा करता। चेतन पूजा करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो और अपने घर जाओ। अब ये एक नई व्यवस्था आपके लिए जोड़ दी गई, परमार्थी संधान सेवा। उससे क्या होगा, किए गए अनंत जन्मों के पाप क्षय हो जाते। ये पाप कोई नहीं मिटा सकता, कुछ नहीं मिटा पाए तो और यहाँ कौन मिटा गया? वो भी बेचारे ये वही गति पाए, यानी कर्मों की गति से बच नहीं पाए। उन्होंने करोड़ों को मारा, अंत में उनको भी सरजू में डूब के मरना पड़ा। ये मौत की सजा मौत। यहाँ से संत मत में सारी यानी व्यवस्था आपकी बदल गई। कर्मों की सजा का यहाँ निपटारा हो जाता, मतलब यानी वहाँ क्षमा हो जाती, वो भी खत्म हो जाती और पाक साफ करके ही आपको भेजा जाएगा। इसीलिए रगड़ हो रही है कि भाई कुछ हाथों से ये बटोर रहे हो, जो ये छोटा मोटा काम नहीं है। जो हाथों से पाप हुआ वो धीरे से कट जाएगा। और पाप काटने का कोई विधान थोड़ी यहाँ, कोई सामान नहीं है कि पापों को किसी औजार तीर तमंचा भाला बर्छी से काट दो, नहीं, वो दया से कटेगा। वो कहीं दया कर रहे किसी रूप में हमें आपको आदेशित कर दे, आदेश का पालन करो, आपका काम हो जाएगा। धीरे 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 संत मत समझ में आने लगा। अब ये काल मार लगाने जा रहा, तब सबकी समझ आ जाए। क्योंकि आप मंदिरों में जाओगे वहाँ कोई बचाएगा, तीर्थों में जाओगे कोई बचाएगा, और संगम में जाओगे कोई बचा लेगा। वहाँ बचने वाले नहीं कुछ हो। ये बचाव नीति केवल संतों के पास है, जो समय से जीवों के लिए तैयार करके रखते हैं। तो ये सब सोचना चाहिए। जब सोच लोगे तो किसी तरह का कोई मतलब यानी आपका नुकसान नहीं होगा। फिर से अपना काम बना लो, दुनिया को देखो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर आने मत दो। दुनियादारी में रहो, लेकिन दुनियादारी तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी क्षमता आप में है नहीं, और उसी में तुम भी घसीट जाते हो, उसी में घुल मिल जाते हो और अपने संत मत की मर्यादा भूल जाते हो। गंदगी में चले गए। ये काल के जीव गंदे ही हैं जो काल का काम करते हो, साफ नहीं है। और आप भजन करके अपने को साफ करते हो, परमात्मा सेवा करके, और बाद में उनसे संबंध रखते हो, तो फिर तुम गंदे हो जाते हो। उनको तो लाभ मिलता है, तुम्हारा नुकसान होता है। 5 नाम का स्मरण करने वाला, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये दुनिया के लोग तुमसे जो प्रेम करते हैं, क्यों? तुम्हारे अंदर 5 नाम की शक्ति है,
उस शक्ति को लूटते हैं, उनको आनंद मिलता है, उनको शांति मिलती है। तुम्हें क्या मिलता है? बाबा ही, हाँ वाह वाह वाह, बड़ा बहुत मानते जानते। क्या जानते? तो कुछ मानते जानते क्या तुमको? ये ऊपरी शरीर के लिए कुछ दे दिया जा कर, ये क्या मान्यता हुई? अंदर के लिए कोई दे तो समझो अंदर देने वाला कोई है। इसलिए अपने को महान समझो कि हम संत से जुड़ गए, संतों से जुड़ा जीव कभी घबराता नहीं और कभी काप का कुछ कर नहीं सकता, अगर आप सही तरीके से पूरा निर्वाह करते हो। तो इसीलिए तो बार बार आपको बुलाया जाता है कि यहाँ से सीख लो और धीरे से अपना काम बना लो। और अब आप घर जाओ, बड़े प्रेम से आपको भेज रहा हूँ और आपको सुरक्षा के लिए प्रसाद देकर, इस प्रसाद को बहुत मामूल समझना, ये मतलब रामदाना इलायची दाना मत समझना, इसमें मालिक की दुआ दया शामिल है। अब हर वक्त इसका ये आपका काम करता है। जब काम कोई न करे, चारों तरफ से आप फंसा हो जाओ कि बचेगा नहीं है मैं, तो तुरंत जो है 2 दाना 10 बार नाम लेकर तुरंत 2 दाना डालिए आप, देखो तुरंत संभाल होती है आप। ऐसा ये भीड़ थोड़ी है, ये सब टेस्ट करके आए, टेस्ट किया है, इनको लाभ मिला है, इनको शांति मिली है, तब ये आए हुए। और शांति का ये केंद्र है, आश्रम शांति का केंद्र है, सेवा का केंद्र है और फिर सच्चे ज्ञान का केंद्र है। ये सब चीज़ें यहाँ जब सत्संग सुनते हो तो एक एक वचन को मतलब यानी ध्यान से सुना। इसीलिए मैं कम समय देता हूँ, क्योंकि अभी आप सत्संग समझते नहीं, सुनते तो हो लेकिन याद नहीं रखते। तुमने कहा भाई हम अपना समय क्यों, तुम्हारा समय क्यों खराब करें, और वो तुम्हारा समय हम सेवा में लगा दें, तो उससे तो लाभ मिलेगा। सेवा में कुछ करना ही नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई ज्ञान प्यान है, कोई धनवान बलवान, कुछ नहीं। सेवा तो सेवा है और सबके लिए, और जिसने की वो जान गया। अब बड़े लोग सेवा करते हैं, बड़े लोग, अब कभी कभी ये कपड़े जो है ये तुमको सेवा से रोक देती, कहीं गंदे हो जाए, गंदे हो जाए। अरे गंदे तुम हो, तुम तो गंदे ही हो। कपड़े को देखते हो, अपनी गंदगी को नहीं देखते हो। जिस काम के सेवा के करने से हमारी अंदर की गंदगी खत्म हो जाए, तो कपड़े तुमको रोक देते हैं सेवा से। कभी कभी जाति रोक दे, रहे हम बड़ी जाति को, जाति के, तो मुझे भैया कहाँ जाति लिखी तुम्हारे में? कहीं लिखी हो तो पढ़ के बताओ भाई, हम भी देखें। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सुवरी का, ये व्यवस्था है। अब शादी आदि के बारे में लोग आते हैं, कहते हैं ऐसा वैसा है, वो कुल है। हमने कहा क्या कुल है? कौन सा कुल तुम्हारा? तुम्हारा गुरु का कुल है, गुरुकुल, बाकी कोई कुल नहीं। ये सब बनाए गए नकली हैं, इनमें कुछ नहीं है, इनमें केवल फंसाने के लिए बनाया गया है। लेकिन मुख्य सबका मुख्य है गुरुकुल। गुरु का कुल हमारा कुल है। अगर गुरु का प्रेमी है तो हमारे कुल का है, हम उससे संबंध कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। अरे बेटी को जहाँ सुख मिले, शांति मिले, भजन का समय, सत्संग का समय मिले, वो तुम्हारे लिए, वो जात तुम्हारी है। जाति का मतलब ही होता है। हमारी आपकी जय गुरुदेव जाति है और जो कुल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए, हम गुरु के कुल के हैं, हम गुरु के हैं, और गुरु के कुल वाला कोई मिल जाए वो तुम्हारा हो जाएगा। और ये बाहरी की जात पाती नहीं, तो बना डाली लोगों ने, इसी में लोग फंस करके अपना समय खराब कर दिया और अच्छे लोगों अच्छी व्यवस्था से दूर चले गए। अब तुमने बेटी ब्याह दी कि कई हमारा कुल का है और शराबी है। अब बताओ कुल क्या करेगा? कुल लेके चाटो, कुल लेके चाटो आप। तो इसलिए ये देखो कि शाकाहारी है कि नहीं, भजन करता कि नहीं करता है, गुरु दरबार में समय देता, सत्संग सुनता है कि नहीं सुनता है। अरे बस आपके कुल का मिल गया, ऐसे से संबंध करो आप। लेकिन तुम जात पाती में फंसकर मैं बना खराब करते हो, और जात पाती वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि इस समय शराब का जोर है। शायद कोई ऐसा शराब में पीते, सब पीते हैं।
सब शराब, राजा प्रजा सब। इसीलिए तो राजा ने ये सब ठेके खुलवा रखे। ऐसा राजा कलयुग में कहता हम धार्मिक हैं। अरे तुम धार्मिक हो तो धर्म की व्यवस्था करो, धर्म का प्रचार करो और धार्मिक स्थान बनाओ। कि शराब के ठेके ये स्थान बनाए, मांस मंदिर जगह जगह काटे जा रहे हैं, सामने बिल्कुल एकदम कोई कहने वाला नहीं है ये धर्म है। तो ऐसे राजा को तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे व्यवस्था में, तुम्हारे शासन में कितने जीवों को मारा काटा जा रहा और तुम चुप बैठे हो। चुप बैठने के बाद तब तुम्हारा सहयोग है। ये शराब जिससे कितने बेचारे जीव यानी बेकार हो रहे हैं, तन मन धन सब बर्बाद हो रहा है। ये तुमको सोचना चाहिए कि ऐसा पान हमारे देश में न हो कि देश की जनता खराब हो जाए, परेशान हो जाए। यह मतलब को सोचना चाहिए। ये जो चरित्रहीनता हो रही है, ये व्यभिचार जो हो रहा, ये शराब की देन है। शराब पीने से बुद्धि खत्म, एकदम पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती। इसीलिए तो महात्माओं ने सर्वप्रथम अपने सिद्धांत में शाकाहार रखा कि अगर शाकाहारी हो जाओगे सब बीमारियों से बच जाओगे, सब बीमारियों से बच जाओगे, कोई बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन आप शाकाहारी बनने के लिए तैयार नहीं है। अब इतना जोर है मांस का, तो इसीलिए कुदरत अब जोर करने जा रही है। मांसाहारी बहुत मुश्किल से बच पाएंगे, अपने आप को बचा ही नहीं पाएंगे, सब अकल ठिकाने हो जाएगी सब। इसलिए समझाने से जब नहीं मानते हैं तो महात्मा चुप हो जाते हैं कि ऐसे नहीं मानेगा भाई, ये कुदरत की मार से मारे। कितना हिरण्यकशिपु को समझाया गया, नहीं माना। प्रहलाद को दंड दे रहा था, अपने बेटे की अच्छी बात नहीं सुनता था, उसको कहा नहीं इसको पहाड़ों से डालो, मर जाए, हाथी से कुचला। ऐसा निर्दयी सतयुग में देखो, पहले ये सब रहे, कभी बीच कब खत्म नहीं हुआ। अपने भक्त बेटे को मरवाने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन जाको रखे साइया, मार सके न कोई, और बाल न का बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो, सारा संसार बैरी हो जाए, लेकिन भक्त को कोई मार नहीं सकता है, परेशान कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता। तो आप तो गुरु भक्त हो, आपकी महिमा अलग है। आपको तो कोई शरीर के लिए भले कोई कष्ट दे, लेकिन आत्मिक कष्ट देने का उसके पास कोई विधान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब ध्यान में आपको रखनी चाहिए। यहाँ से जाओ, ये ध्यान में रखो, मैं मतलब आश्रम गया था, ये मत सोचो कि भाई आश्रम में इतने टाइम सेवा करता था, इतने टाइम भजन करता था और सत्संग सुनता था, ये याद करके भजन पर बैठ जाओ। अब दुनिया की याद करते हो जहाँ कुछ नहीं है। अरे याद करो तो अपनी जो तुम कर रहे हो आश्रम में, वो याद रखो हमेशा। किसी तरह हमेशा हमको सेवा मिलती रहे, आज आश्रम में आने के मिले, बैठकर भजन करें, प्रेमियों का दर्शन करें, प्रेमियों संपर्क करें। क्योंकि आप दुनियादारों वालों संपर्क करते, उससे क्या मिलेगा? वो तो तुम्हारा लूट लेंगे सब। संपर्क करो तो सत्संगी से वार्तालाप करो, बैठ के गुरु की चर्चा करो। दुनियादार वाला थोड़ी चर्चा करेगा, वो तो अपनी चर्चा में समय खराब करेगा, और उस चर्चा के सुनने से आपका कोई भला नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। बात को समझा करो। संत मत इतना सरल कुछ करना ही आपको नहीं, कुछ नहीं करना। बताओ माला फिराने में क्या करना? 10 माला अगर करना है तो कई मिनट लगेंगे, और वो बेचारे पत्थर स्नान में घंटी हिलाते, घंटों घंटी हिलाते, ना वो सुनता है न जागता है, और रोज हिलाते। अब ये नहीं देखते कि जो हम हिला रहे हैं तो कोई उसको बोलना चाहिए, तो वहाँ कोई हो तब तो बोले। कैसी अंधी पूजा यानी लोगों ने सिखा दी, और तुम आँख वाले सब उस अंधी पूजा में फंसे पड़े। हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि तुम्हारे आँख भी है, तुम्हारे कान भी है, तुम्हारे नाक भी है, तुम्हारे मुंह भी है, हाथ पैर भी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। वो तो तुमने बना दिए हाथ पैर नाक मुंह, लेकिन वो काम करने वाले नहीं। मुर्दा के भी तो आँख कान नाक थोड़ी खत्म होती, फिर आप उसको मुर्दा मान करके जला क्यों देते हो?
और इस मुर्दा की पूजा कर दो, ये भी तो मुर्दा। ध्यान देना चाहिए, समझ जाओगे जल्दी काम बन जाएगा। अगर उलझ गए, 3 युगों से उलझे पड़े बड़े बड़े, आज भी उलझे, राजा भी उलझा, प्रजा भी, वो भी डुबकी लगाता। पहले देखिए मूर्खता, देखिए डुबकी लगाता है। पूछा जाए क्या ढूंढा, क्या मिला डुबकी लगाने से? कुछ मिला, कुछ दिखाई दिया? कुछ नहीं, फिर क्यों करते? इतना ज्यादा कठिन कठोर बंधन ये जड़ की पूजा का हो गया, जड़ की ममता हो गई। और गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस इसीलिए लिखा कि चलो इनको जड़ से चेतन तरफ ले चले। उन्होंने कहा जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल ने, और छूटत कठिनता है तो झूठ। कहते नहीं मूर्खा छूटत कठिन, मूर्खा माने झूठ है, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओ। अब तुम झूठ को नहीं समझ पा रहे हो, और उसी झूठ को सत्य मानकर झूठे पड़े हो। सब झूठे पड़े, पत्थर के सामने बैठकर सब सुनाना शुरू किया। अरे भाई कोई सुनता है वहाँ? जिसको सुना रहे उसके आँख कान है, कुछ है? समझ में नहीं आता लोग, यानी मतलब अज्ञानता का बिल्कुल हद हो गई। पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ नहीं। वो जो अनपढ़ है वो भी पूजा कर रहा, और पढ़ा लिखा वो बाद में वो भी करेगा। वो भी पानी फैलाया और तुम भी पानी फैलाया। अरे ये पानी फैलाने के लिए नहीं है, ये इन पेड़ पौधों के लिए, तुम्हारे लिए। ज़्यादा पानी की शौक इन पेड़ों में डाल दो भाई। अगर समय ही देना है तो इसमें तो कम से कम फल तो आएगा, लेकिन उस पत्थर पर पानी डालो, चढ़ा रहे, कौन सा फल देगा? बात बिल्कुल समझ ही में नहीं आती, इतने एकदम बुद्धि बौखला गई है, कुछ नहीं समझ आता। संत मत यही कहने के लिए आया, अगर ये लोग जड़ पूजा से कुछ पा गए होते, मतलब कुछ संतुष्टि, तो चेत ये कलयुग में संत मत को लाने की संतों को क्या जरूरत थी? संतों को आने की क्या जरूरत थी? अगर ऋषि मुनि योगी महर्षि इन लोगों ने काम कर दिया होता जीवों का, उनका ही नहीं हुआ, तुम्हारा कहाँ से करते? ये अवतारी शक्तियाँ, इन्होंने भी अपना कुछ सारा समय मार काट में निकाल दिया, मार काट करने में सारा समय निकाल दिया, तो कुछ नहीं मिला। अंत में उनकी भी गति खराब हुई। कृष्ण भी मारे गए, बैली ने बाण मारा, कुछ नहीं कर पाए। मौत ऐसी हुई जैसी मतलब किसी खराब जीव की होती। क्यों? इन्होंने मरवाया बहुतों को। महाभारत तो सजा मिली उनको कि तुमने बहुतों को मरवाया और बैली ने तुम्हारे बाण मारा। ये मारने का बदला, मरवाने का बदला मौत, मरना होता। इतिहास सब देखिए, पहले समझ में आ जाए भगवान है। भगवान माने भाग्य का निर्माण करने वाला। इन्होंने सारे को भागों को खत्म कर दिया, मार डाला। कहाँ भाग? ये भाग बना। भगवान का अर्थ है भग माने संत को माने बनाने वाला, भाग का निर्माता। तो किसको भाग बना दिया? किसी का नहीं बना। वो बेचारे पांचों पांडव साथ रहे, उनका भी नहीं बनाया। कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने मनुष्य हत्या की है, और मतलब तुम्हारा तो सजा ये है कि हिमालय पर चले जाओ और गल करके मर जाओ। ये बताइए, उपाय बताया। ये सब उपाय इनके देखो और इनकी गति समझो, तब आपकी समझ जाए कि संत गति क्या है। संतों ने कौन सी गति की बात की? इन्होंने तो मारकाट गति, दुर्गति की बात की है, लेकिन संतों ने सदगति की बात की। अपने आप को सदगति समझना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सत्संगों की प्यास रखो, जरा सा मौका मिले फौरन आ जाओ, दर्शन दीदार करो। इतने में जो वहाँ खराब हो गया वो कष्ट, वो नष्ट हो जाएगा वो दर्शन से। भाई लोगों का दर्शन किया है, दुनियादारों का, साथ में रहे हो तो कहो तो गंदगी चढ़ गई, वो गंदगी संत दरस से अपनी ख़त्म कर लो, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। तरीका बहुत बढ़िया है। और अगर संसार से, संसारियों से संबंध ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं। आप परिवार समाज में रहते हो, शरीर के लिए, बच्चों के लिए नौकरी है, खेती है, दुकान दफ्तर, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन इसको ईमानदारी से करो। ज़्यादा आ जाएगा
तो भोगना पड़ेगा। फिर ज़्यादा वादा कुछ नहीं, यही भूल है। ये ज़्यादा कहाँ से ले आया तुम? ज़्यादा का मतलब चोरी, ज़्यादा मतलब छीना झपटी, ज़्यादा मतलब राजनी। पैसा ज़्यादा फालतू चक्कर मत रहो, जो मिले उसी में बना शक। नहीं ज़्यादा लाकर बच्चों को खिलाओगे, इन बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। एक बच्चा अगर खराब हो गया तो सब तुम्हारी दौलत बेकार हो जाएगी। औलादों के लिए करते हो, कम से कम औलाद के लिए शर्म करो कि कोई बुरी कमाई इनको मत खिलाओ। लेकिन नहीं मानते लोग, करते हैं, बड़े खुश हैं कि हम बच्चों के लिए हमने ये किया वो किया। अब बच्चे कहते हमें गाली देते सुनते, तुमने गलत कमाई से उनको पाला है, गलत कमाई से उनको पढ़ाया, लिहाजा उनकी बुद्धि खराब है। अब वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। अगर तुमने सही कमाई, गाड़ी कमाई से पढ़ाया लिखाया होता तो बच्चा तुम्हारी सेवा करता। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। अब ये नहीं कोई बात, दुनिया भर की रामायणें बताएंगे, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। अरे कुछ मत पढ़ो, अपने हित का पढ़ो, अपना भले का पढ़ो, अपने कल्याण का पढ़ो, वो पढ़ाई आपको करनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, ये मतलब ये करें, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उनसे बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे उपन्यास, ऐसे ऐसे गलत मानी शिक्षा वाली ये वस्तु किताबें छाप छाप कर नौजवानों के मन को खराब कर दिया। और नौजवान बेचारा इसके लिए पढ़ता है क्योंकि उसको नौकरी तो है नहीं। सरकार की कमी देखो कि जब पढ़ने लिखने गया, कहाँ सब पढ़ो 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 पढ़ो। अब बेचारे पढ़ गए तो बच्चे का काम पढ़ना, माँ बाप का काम खर्चा देना, लेकिन नौकरी देना व्यापार ये सरकार का काम। ये बच्चे का काम, माँ बाप का नहीं है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ ही नहीं कर। तो तुमको भी सोचना चाहिए, जो हमारा काम नहीं कर रहा हम इसका क्यों करें काम, तुरंत बहिष्कार करो। यानी ये मतदान का तुरंत बहिष्कार करो कि ऐसे लोग मतदान नहीं देंगे जो झूठ बोल बोल कर कितना समय गुजार दिया और सबको लाके सड़क पर खड़ा कर दिया नंगा। कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं। ऐसा राजा तो किसी युग में नहीं हुआ जिसने कुछ रखा अपनी प्रजा के लिए, उसने सब कुछ किया। और ये राजा ऐसा प्रजा के लिए कुछ नहीं किया, सब अपने लिए कर, अपनी शौक के बेचारे गरीब था, कपड़े थे नहीं तो कपड़े के शौक में जुट गया, खाने पीने था नहीं तो उसमें जुट गया। ये है, गरीब को राजा बना दो तो गरीबी उसकी जाएगी नहीं, गरीबी का भाव नहीं जाएगा, गरीबी का विचार नहीं जाएगा। इसलिए पहले लोग राजा के बेटे को ही राजा बनाते थे, उसमें राजा का गुण रहता था। आज तो ऐसा कुछ नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं तो देख लीजिए क्या हो रहा, ये भी तो देख लो। अरे जमीन भूमि वही है जहाँ कितने राजे महाराजों ने राज किया, किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन ये तुम्हारा राजा ऐसा कि कष्ट के सिवा तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। देने के लिए इसके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लेने के लिए है, वोट दे दिए, चंदा दे दीजिए, नोट दे दीजिए, महंगाई दे दीजिए, टैक्स दे दिए, ये सब है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारत की जनता बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही। अरे एक तमाचा मारा जाए, दूसरा मार दिया जाए, तीसरे तो होशियार हो जाओ कि तीसरा कहाँ मारा जाएगा। गाल तो दो ही तुम्हारे पास, और दोनों गाल पर तमाचा खाए हो और तीसरी बार फिर नंबर आ गया और समझ में नहीं आ रहा। हमारे जैसा स्पष्ट कहने वाला अब इस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं। सबको लालच है, सबको लालच है, सबको डर है। यहाँ का न कोई लालच है न कोई डर। जब लालच नहीं तो डर किस बात का। कहने का मतलब ये है, सच्चाई को कभी छिपाना नहीं चाहिए। सच्चाई छिपाने वाला तो सत्य का विरोधी माना जाता। इसलिए सत्य कभी कहना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, कभी नहीं छिपाना चाहिए। और यहाँ नहीं छिपाया जाए, स्पष्ट कहा जा रहा। काल का कितना विरोध किया जा रहा, आज तक किसी ने किया? सब काल की पूजा कर रहे हैं और संत विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं करते, वो जानते हैं कि ये तुम्हारा भला नहीं करेगा, इसीलिए वो कहते हैं। सच्चाई कहना कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोग विरोध समझते, आलोचना समझते। हमसे भी कहते हैं आप सरकार की बुराई करते, हम किसी बुराई नहीं करते। हम बुरे कर्मों को बुरा बताते हैं, हम कुछ नहीं कहते। हमें कहने से क्या मतलब, लेकिन बुरे को तो बुरे कहेंगे, नहीं तो बुरे हो जाएंगे।
भाई चोर को अगर सज़ा न दी जाए सब चोर ही बन जाएंगे, और चोर के साथ रहने वाले भी चोर ही माने जाते हैं। जो सज़ा चोर को मिलती वही आज ये भी तो तुम्हारे, अब तुम्हारा सहयोग है तो है, इसलिए तुम्हारे जा रहे। पहले राजा माँ के पेट से बनता था, जो कुछ सब रखता वो भोगता था। आज तुम्हारे द्वारा राजा बनना है, इसीलिए जो भी राजा गलत खराब करेगा उसके भोगी आप भी बनेंगे। है देखो जनता परेशान है, जनता परेशान है क्योंकि उसने ऐसे काम किए और फिर भी आपने सहयोग किया, तो बाप को तो सजा भोगनी पड़ेगी, बचेगा कोई नहीं। कहा कि ऐसा समय खराब बचेगा साधु जन कोई जो हर से लो लगाएगा। इस बारी आपत्ति की मुसीबत में जो कुदरत त्रायमान को आराम करने जा रही है उसमें केवल बचेगा कौन? साधु जन कोई जो हर से लो लगाएगा, जो गुरु से लो लगाएगा, हर से लो लगाएगा। ये नहीं मान सम्मान से लो लगा रहा है, चलो मान सम्मान से लोग लो लगा रहा है, इधर मिल जाए उधर मिल जाए, इधर घूस उधर रिश्वत, ये इसी में मन लगाएगा और कहते वजन नहीं होता। तो मन कोई 10-20 नहीं, एक ही तो है, चाहे इसमें लगा लो चाहे उसमें लगा लो। अब वो बात ही नहीं समझ आ रही, अरे कहना ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो काम चलाओ, वही काम चलाओ, फिर ये काम नहीं होगा। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला वो काम नहीं होगा, वो काम आपका नहीं होगा। ये तो भजन के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, तो वो काम कौन कर रहा है? और संतों के यहाँ यही काम है, बाकी दुनियादारों के यहाँ ये काम नहीं। पूजा पाठ करो किसके लिए? राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, पति मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके लिए है। भगवान मिल जाए ये नहीं, ये पूजा नहीं है। आपको ये पूजा की आवश्यकता है कि भाई आत्मिक पूजा अगर हो जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाए, कभी आना ही नहीं पड़े। ये दुख सुख के चक्कर से आप छुटकारा पा जाओ और कभी आपको इस दुख सुख वाले देश में आना ही नहीं हो। इसके लिए भजन किया जाता, और वो तो बताता नहीं कोई, बेचारे जानते नहीं, कोई नहीं जानते, न राजा जानता है, नहीं धर्माचार्य शंकराचार्य चार बैठे, ये भी नहीं जानते कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा। ये भी मान सम्मान के चक्कर में बैठे कि मान सम्मान मिल रहा, मान सम्मान हो रहा। अरे भाई शंकराचार्य जी हाँ बड़ा सम्मान करो, सम्मान तो काहे के शंकराचार्य है, किस बात के? कौन सा ऐसा आत्मिक कार्य कर लेंगे, लोगों को आत्मिक संतुष्टि मिल जाए, आत्मिक शांति मिल जाए, ऐसा तो कोई काम इनके पास है नहीं। वही काम जो सब डुबकी लगाते वो भी डुबकी लगा गए। नाम हो गया अरे उन्होंने डुबकी लगाई, और लगाई तो उसी में दूसरी जगह लगाई, और बाद में लगाई यानी गंदगी में लगाई, एहसास नहीं हो रहा। तो ये एक दूसरे की नकल, ये सब से करता था। मैं नकल करते रहोगे तुम्हारे अंदर कभी अच्छा नहीं आएगा। यही चाहोगे नकल मिल जाए तो लिख देंगे, वैसे नहीं लिख सकते, कहा जाए लिखो, कहते कुछ मालूम नहीं, नकल मिल जाए सब लिख देंगे, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। केवल भूल भ्रम है कि हमारा हो गया, हमारा, चाहे ऐसा धन हो और चाहे ऐसा कोई सामान हो, वो आपका लेके निकल जाएगा, आपका भी लेके निकल जाएगा। एक तो आप सेवा में जुड़े हो, इस सेवा से आपका बहुत काम हो रहा। आप जो भी सेवा दे रहे हो देख लो कितनी जल्दी 4-5 ही साल अभी हुए, 3 आश्रमों का निर्माण हो गया, कितनी आपकी ज़मीन हो गई, सारी आपकी व्यवस्था हो गई। आप कहाँ बैठते, कहाँ सत्संग सुनते, भोजन करते, तो आप जी देख रहे हो आपकी कमाई का कितना बड़ा उपयोग है। ये कहीं नहीं है, तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, लाखों रुपए दे आओ, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन यहाँ देख लीजिए तो खुली व्यवस्था है। जैसे जैसे प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं वैसे ऐसे हम आश्रमों को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि भाई जब बच्चे ज़्यादा हों तो दूसरा मकान बनाना पड़ता है, एक मकान गुजारा नहीं होता। लेकिन मकान वो एक ही है, कितने बन जाए वो एक ही, क्योंकि बाप एक ही है ना। उस बाप ने बनाए हैं तो बेटे ज़्यादा थे, तो मतलब यानी उसने कहा भाई गुजारा नहीं होगा तो घर बड़ा बना दो, ज़्यादा कमरे बना दो। उसी तरह से जब ये प्रेमी बढ़ गए तो हमको ये सोचना पड़ा कि भाई कहाँ जाएंगे। मथुरा का बना था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो सब लुटेरों ने लूट लिया, और वही बेचारे लुटेरे वहाँ
और उन्हीं की लोग पूजा कर रहे हैं। जड़ पूजा तो हो ही रही है, बंद थोड़ी है। ऐसे की पूजा हो रही है जिसने कभी पूजा की ही नहीं थी। पहले भी शराब पीता था, अब भी पीता, कभी पूजा नहीं। तो सोचना चाहिए आपको, मतलब यानी अरे भाई देख के पूजा करो, बना नहीं है, देख के लोगों को मानो, लेकिन देख के मानो ये कर क्या रहा है। पैसा सेवा दो, मना नहीं है, लेकिन हमारी सेवा लगा कहाँ रहा, इस बात का तो विचार करना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन सत्य को छिपने भी नहीं देता, ये जरूर है। तो इसी को लोग कहते हो बाबा जी विरोध करते हैं। हमने भाई किसका हमने विरोध किया? हमने तुमको अच्छी शिक्षा दी है कि अच्छा काम करो, तो आप अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? तो इसमें कौन सा वो ये बार बार फेंकता रहता। तो सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए है और तुम अपनी व्यवस्था को देख रहे हो। हमने बनाया है, आप उसको संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी है। तो जो भी आओ चारों तरफ देखो, कहीं टिको रहो, कोई पाबंदी नहीं है। अब कोई फसल खड़ी है उसका ध्यान रखो, उसे के लिए रोका जा रहा। अब कह रहा लो हमको रोकते हैं, हमने सेवा दी थी, ये अहंकार करता है। अरे सेवा दे देती तो कोई बिगाड़ने के लिए दी थी, सेवा दे दी, तुम्हारा बना खड़ा हुआ है। अब इसको अगर सब लोग बिगाड़ने में लग जाओ तो ये बन सुरक्षित नहीं रहे, बिगड़ जाए। तो कहा रोका वहीं जाता है जहाँ तुम्हारा नुकसान होता है। अब ये सब्जियाँ बो दी हैं, लग गया तो रोकना टोकना ही पड़ेगा, तो बच्चे उखाड़ फेंक देंगे। इसलिए मैंने कह दिया भाई बच्चों को मत लाया। सतगुरु धाम में जितना पेड़ बगीचा लगाया, जब सत्संग होता तुम सत्संग सुनते हो, बच्चे तुम्हारे दौड़ पूरे बाजार पत्ते नोचना डालते। तो नहीं भाई देखो, अगर संभाल नहीं कर सकते मत लाया करो, या तो संभाल लो अपने बच्चों को बैठा लो। अरे कुत्तों उनके कान में शब्द पड़ेगा, ये संस्कार बन जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, इनको भी कोई होश नहीं है। बच्चे तो ले आते हैं, लेकिन बच्चों पर संस्कार डालने के लिए लायक महात्मा संस्कार डालते हैं। और संस्कार है सत्संग। जब उनके कान में जाएगा, सेवा में तू करे, वो भी सेवा करेंगे, लगेंगे, संस्कार बदल जाएगा। और कई सेवा है नहीं दुनिया में, किसी मिशन आश्रम में चले जाओ आपको सेवा नहीं मिलेगी। क्यों? वहाँ की व्यापी व्यवस्था है। जाइए वहाँ बढ़िया सी थाली, बढ़िया भोजन, जो घर में खाते वही वहाँ मिले। अरे हमने कहा ये भोजन होटलों पर बहुत मिलता है, गेस्ट हाउसों में मिलता है, और यही आश्रमों में भोजन दिया जाए, तो ये कौन सी परंपरा है? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल साथी भोजन भंडारों बनता है। आप कहीं किसी भंडारों में चले जाओ, ये भी आपको नहीं कहना, नहीं कहेगा कि भाई हमारे भंडारे में क्यों आए, वो तो बुलाएंगे और बुला के आपको खिलाएंगे। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। तो व्यवस्था के बारे में भी कोई नहीं कह सकता, और साथ साथ में जन कल्याण की बात भी नहीं कोई कर रहा। मैंने जो घोषणा की है वो इस नैमी सारण क्या पूरे कई जिलों में ये व्यवस्था नहीं है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल, मतलब यानी ये सब पूरी व्यवस्था हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। सरकार के पास मैंने एप्लीकेशन भेज दी है कि भाई मैं यह काम करने जा रहा हूँ, आप अगर कोई सहयोग करें तो हमारे प्रेमी इतने खुद ही कर डालेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। लेकिन सूचना एक बार दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अनुदान मिलता है। हम नहीं चाहते कि आप किसी का लगाएं, हम तो अपने प्रेमियों का लगाना चाहते। प्रेमियों के गाड़ी कमाई से ही हम इस विद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये अनोखा काम है आपका, आपके द्वारा हो रहा। जब हमारे पास इतने लोग हैं तो हमें क्या जरूरत किसके सामने हाथ फैलाने की। हमारे प्रेमी खुद ही अपने आप देती है। तो इसलिए कह दिया भाई थोड़ा करो, जल्दी से हो जाए, निर्माण हो जाए कार्य। बच्चे ये सब पढ़ाई लिखाई इधर उधर मारे घूम रहे, अपने विद्यालय में पढ़ेंगे, अपने विद्यालय की व्यवस्था अलग होगी, अपने विद्यालय का संस्कार अलग है। लोग देखेंगे ये क्या होगा। वहाँ नाम तो गुरुकुल है, लेकिन गुरु कोई है ही नहीं, कोई नहीं बताने वाला। गुरुकुल की परिभाषा बताने वाला कोई है ही नहीं। वो सब चटकुआरे सब जगह घुसे पड़े, कहीं 10 बच्चे घेर लिए और बस गुरुकुल हो गया, ऐसा नहीं।
और बच्चों को बेचारों को ना तो भोजन बढ़िया मिला, न कपड़े, वो धोती एक उड़ा दी नकल कि गुरुकुल में ऐसे। अरे वो राम गए थे गुरुकुल में, वो व्यवस्था उनकी थी, तुम्हारी व्यवस्था वो नहीं है। कोई राम है नहीं और कोई मतलब विश्वामित्र भी नहीं है। जब दोनों नहीं नकल कर रहे हो तो कैसे है? उसकी व्यवस्था अलग है, उसकी अलग व्यवस्था होगी, लोग देखते रह जाएंगे। उस व्यवस्था का पूरा मतलब यानी का मैं अपने हाथों में नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। कोई मनमानी न कर सके, हमारे प्रेमियों का धन कोई बर्बाद न कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर वो चार्ज किसी को नहीं दूंगा। चाहे वो इस बात पहले मैंने कह दिया भाई वो नहीं और सब कुछ, क्योंकि वो प्रेमियों का धन मैं जानता हूँ। बेचारे गरीबों ने पेट काट कर बच्चों को नहीं खिलाया, ला के हमको दिया है, वो दर्द हमको ले आया, ये काम हम आपको सौंपेंगे नहीं, क्योंकि आपको दर्द तो है नहीं, तुमने दर्द देखा नहीं, मैंने देखा है। बेचारे रोते चिल्लाते आए, आज ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब उसने 10 रुपये निकाल के दिया। तो मैं वो 10 रुपया उसका उसी जगह लगाऊंगा जहाँ लोगों के 10 लाख लगे, कहीं अलग नहीं है वो। आपको विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा भी ये बड़ा काम है, थोड़ा भी बढ़ा के दो, क्योंकि ये महंगाई के समय हर चीज़, हर महंगी चीज़ मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के दो और जल्दी से निर्माण हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सन 26-27 तक विद्यालय तैयार हो, और लोगों इसके बाद परिवर्तन है, और परिवर्तन जब हो जाएगा तुरंत थोड़ी कोई बना देगा, उसके लिए पहले व्यवस्था करनी पड़ेगा। परिवर्तन होगा तो आपको सोचना चाहिए कि जब परिवर्तन होगा तो हम तुरंत कोई चीज़ बना नहीं पाएंगे, तुरंत व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, इसलिए व्यवस्था पहले से बनाई जाती। आपके यहाँ बारात आनी पता है, व्यवस्था सालों से करते हो, एक दिन में नहीं कर पाते हो। ये तो बहुत बड़ी बारात है, और कितने लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण करने वाला वो ईमानदार है। हमको कुछ चाहिए नहीं, लोग इसीलिए करते हैं कि हम मैनेजर बन जाएंगे, हम मतलब यानी ये बन जाएंगे, संस्था हमारी होगी, ये दिमाग में नहीं। संस्था जिनकी है उनकी ही रहेगी। मैं केवल सुपरविजन कर सकता, देखभाल कर सकता, किसी चीज़ का अपव्यय नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं उसको अपने हाथ में रखूँगा। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे मैनेजर बनाया जाए, व्यवस्थापक बनाया जाए, ऐसा कोई विचार नहीं। अब ऐसे ही प्रेमी मान रहे हैं, ऐसे तो हमें उससे क्या ज़रूरत है, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल हमने छूट कर दिया तो अभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सब वो भाव वाले हैं नहीं, विचार वाले। वो तो इस उद्देश्य से आएंगे बार पैसा बस पैसा मिले और कोई उनका उद्देश्य नहीं, तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हर व्यवस्था की देख रेख भी जरूरी है, ऐसे थोड़ी है तो एक बार बन गया इसका मतलब थोड़ी हम उससे हाथ हटा लें, नहीं, उस पर पूरा देख रेख रखूँगा कि किसी तरह का कोई लोग नुकसान न कर सके, उसका दुरुपयोग न कर सके, प्रयोग के लिए है। और बच्चों की व्यवस्था बिल्कुल अलग, भोजन की व्यवस्था उनकी अलग, रहने सहने की व्यवस्था अलग। वहाँ जब जो पढ़ाई है वो तो है ही, और इसके जो बाद में समय होगा वो लाइब्रेरी में होगा। लाइब्रेरी खोलकर उनको धार्मिक पुस्तकों का पूरा ज्ञान, धार्मिक ग्रंथ खरीदेंगे, मतलब उनको वहाँ रखेंगे, उसके लिए वहाँ एक व्यक्ति रहेगा जो पढ़ा लिखा होगा और त्यागी भी होगा, उसको रखा जाएगा। तो अभी से छटनी हो रही भाई कौन पढ़ाएगा कौन रहेगा क्या। तो मैं देख रहा हूँ संगत में बहुत बेचारे लोग हैं, ठीक है, देखेंगे तुम्हारा काम अच्छा, तो हमको का तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है। हमें जात पात से मतलब नहीं है, अच्छे लोग, न गरीब अमीर से मतलब। और ये वहाँ रहेगा भी नहीं कि भाई अमीर है चलो उनको पहले ये व्यवस्था दी जाए, नहीं, जो व्यवस्था है वो सबके लिए समान होगी, उसमें कोई इस तरह का नहीं। इसीलिए मैं रहूँगा, ऐसा नहीं कि और इतनी जल्दी हो जाए एक नया निर्माण। आप समझिए किसी आश्रम में ये काम नहीं है, ये तो नैमिष है। यहाँ तो संस्कृत
और धर्म का प्रचार होना ही चाहिए। योगी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटक घोषित करूँगा, इसको मतलब यानी और अच्छा बनाऊँगा। तो जब तुम अच्छा बनाओगे तो तुम्हारे बनाने से पहले मैं अच्छे नींव डाल दूँगा, अच्छे काम की भूमिका तैयार कर दूँगा कि आप इस तरह कार्य करिए। क्योंकि यहाँ कोई विद्यालय नहीं है, हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, वो भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शब्द लगा हुआ, जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल, ऐसे नहीं है। पहले उसको पढ़िए नाम का, ये नाम कैसा लिखा गया है। आप हिंदुस्तान के विश्व में चले जाओ, इस तरह का नामांकन कहीं नहीं मिलेगा। अध्यात्म तो जानते ही नहीं तो लिखेंगे क्या ही। और दुनियादार सब बताएंगे फलाने नाम का विदा, फलाने का नाम, जो मर गए उनका नाम रखेंगे। यहाँ ये नहीं है, यहाँ मरना जीने की बात नहीं है। यहाँ जो मौजूद है वर्तमान में उसे काम होगा उसी को रखा जाएगा, क्योंकि मूर्तियाँ नहीं कुछ। अब उनको सरकार से पैसा लेना है, चलो भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति खड़ी कर दो, वो भी बेचारे मर गए, मरा मुर्दा क्या करेगा। कहा उनके सिद्धांत है, हमने कहा क्या तुम सिद्धांत नहीं जानते हो, तुम सिद्धांत नहीं बना सकते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये सब विचार करना चाहिए। क्या डाल दिया व्यक्ति भाई। तो इसलिए आपके विद्यालय का जब शुभारंभ होगा, उसका भूमि पूजन, तब सबको सूचना दी जाएगी, सब लोग शामिल हो। ऐसे नहीं, ऐसे रहने लोगों की तरह नहीं, ऐसे कि कहीं फ्री फंड जमीन मिल गई, फट से कब्जा करने के लिए शुरू कर दिया, किसी को नहीं पता भाई क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। अब आप लोग प्रेम से जाओ, घर परिवार की सेवा, वो भी आपका एक धर्म है, गृहस्थी धर्म। और ये आत्मिक धर्म ही है, यहाँ आत्मा के कल्याण के लिए, वहाँ शरीर के कल्याण के, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि शरीर नहीं होगा तो आत्मा कैसे रहेगी। आत्मा का घर है शरीर, आत्मा का घर, बस इतना समझ लो। इसलिए आत्मा का घर है तो हम पर उसकी संभाल करते, भाई हमारी आत्मा है, हमारा जीव कहीं रह रहा हो तो हम बराबर देखे रखते उसकी। तो जब आपकी आत्मा जान गए इस शरीर की संभाल करो, इसको विषय भोगों से जहाँ तक हो सके बचा के रखो। वही खराब करते हो, कोई नहीं खराब करते। खराब करने का केवल एक ही है, विषय भोग। उससे शरीर जर्जरित होता है, मन भी बेकार हो जाता है, आत्मा बेचारी रुष्ट हो जाती है कि देखो किस काम के लिए शरीर मिला, ये मंदिर, और मैं मंदिर में बैठी हूँ और फिर भी ये लोग विषय भोगों में इसको खराब कर रहे हैं। क्या वो देखती नहीं है? ये समझ करके हमको ध्यान रखना चाहिए। उपयोग करो, प्रयोग करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग की सजा है। आपको अधिकार दिया, चलो भाई बाल बच्चे में पैदा करो, इसके लिए मिला है, जरूरत एक पैदा कर लो, दो जरूरत ज़्यादा, आप पे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पर तो ज़्यादा देख करके इनका गुजारा कैसे होगा, इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप परेशान हैं, वो भी परेशान, ऐसी उस व्यवस्था में रोक लगाइए आप कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं भी है, हम इतने बच्चे नहीं हैं, बस एक ही दो हैं, बहुत है, ठीक है, निश्चित। अरे भाई सेवा करेगा तो एक ही करेगा, नहीं 10 होंगे तो नहीं सेवा करेंगे, ये भी आप समझ लो। और सेवा करेगा जिसको आपने सेवा का पाठ पढ़ाया हो, जहाँ सेवा हो रही संदर्भार में कभी लेके गए हो, कभी संतों का संस्कार पढ़ा हो, तब तो सेवा करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। यही तो सत्संग असली है जो आज आपको मिला। मैंने कहा अपने अपने मोबाइल में लोड कर लो, सब प्रसारित कर दो कि समापन दिवस में हमको ये संदेश मिला था। अब ये समापन दिवस है रामनवमी के पावन कार्यक्रम का। भगवान राम की मर्यादाओं का ध्यान रखना है, और उन्होंने क्या किया उस तरह हम ही करेंगे ताकि हमारा भी नाम हो। उनकी लोग पूजा करते हैं तो तुम उनके पूजे में जुट गए। अरे उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो तुम काम करो, तुम्हारी पूजा होने लगी।
तो इस समय मिला कि भाई उन्होंने गुरु की पूजा की थी इसलिए उनकी पूजा हो रही। अरे आपको तो सदगुरु मिला, उनसे भी आगे, उनको कुछ नहीं, उनको केवल धन दौलत राजपाट मिल गया और नाम इतिहास में नाम हो गया, लेकिन आत्मा का कल्याण उनका भी नहीं, क्योंकि आत्मगुरु नहीं मिला था, सदगुरु नहीं मिला उनको। तो आप कितने श्रेष्ठ हो और तुम उनकी पूजा करते हो जिनको कुछ हुआ ही नहीं, उन्हीं के जानते नहीं तुम कि भाई इनको कुछ मिला था तो हमको खुद देंगे ये, जब विचारों को खुद ही नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता आत्मा के कल्याण का नहीं मिला, तो तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें क्या देंगे। ये विचार रखना चाहिए। ये विरोध नहीं है, ये तो सहयोग है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि विरोध को समझती है, विरोध को जानती है और विरोध का निर्णय तुमने अभी तक लिया है। अब ये संदेश आपको मिला कि भाई हमें करना क्या, हमें क्या करना। तो खेती दुकान दफ्तर तो सभी कर रहे हैं, इससे क्या मिला, रोटी मिली, कपड़ा मिला, मकान मिला, और क्या मिला। और वो भी जो मिला है वो भी आपका है नहीं, वो आपका छीन लिया जाएगा, नंगा करके भेज दिया जाएगा। जाओ तुम नंगे पैदा हुए थे, कहाँ से लाए हो, तो काल भगवान कहे भाई हमने दिया है, हमारा दिया हुआ सामान वापस करिए और जाइए। लेकिन कितने जा रहे हैं और पीछे वाले समझ नहीं पा रहे। यही लोग ले जाते हैं, यही नंगा करके जलाते हैं, फिर भी नहीं समझते कि एक दिन हमारी भी स्थिति यही, नहीं समझ पा रहे। इतना जिया, इतनी अज्ञानता, इतना भ्रम भर गया है कि लोगों की समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। और सब दौड़े हमारे पास, सभी लोग आके कहते हमको अवतार घोषित कर दिया। भाई बड़ी हंसी आई, भैया अवतार कोई घोषणा कीजिए। राम ने कहा था हमको घोषणा कर दो अवतार हमारा हो गया। उन्होंने काम किया और लोगों को जब काम मिल गया, उन लाभ मिला तो उन्होंने भगवान कह दिया। थे तो तुम्हारे जैसे और राजा, नाम तो रामचंद्र था, दशरथ के लड़के थे। ये भगवान की उपाधि गुरु देता है। विश्वामित्र जी ले गए जनकपुरी में, जब कोई काम वहाँ नहीं कर पाया अपनी दया से करा दिया और भगवान बना दिया। तो गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते हैं और सदगुरु के यहाँ जीवों को सदगति दी जाती है, उनको पार किया जाता, उनको बनाया नहीं जाता। गुरु बनाया जाता, गुरु बेचारे यहीं तक तो रह गए। गुरु संत और सदगुरु, उनसे भी बड़ा जब जीवों ने गुरु की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, सदगुरु की बात नहीं मानी, तब परम संत शक्ति अनामी महाप्रभु को आना पड़ा। यानी क्या जरूरत थी, अगर गुरु संत सदगुरु की लोग बात मानते रहते, सच्चे ईमानदार त्यागी बने रहते, चरितवान, तो फिर अनामी महाप्रभु को क्यों आना पड़ता। अब जब मालिक खुद आया, वो किसी से सलाह नहीं लेगा, उसको सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी सलाह नहीं लेगा, अपना काम करके दिखा देगा। अब आप देख रहे हो कैसे काम हो रहे हैं, कोई कर रहा है। इसी जगह, इसी देश में, इसी मिशन के अंतर्गत और भी 2 लोग, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा जो आपके सामने। तो ये मालिक की दया। तो वो किससे करवाएगा, हमसे करवाएगा, आपसे करवाएगा, इससे तो उसकी मौज है। भाई कोई करने वाला उन्हीं विचारधाराओं का होगा तो व्यवस्था तो उसी को सौंपी जाएगी। अब वो करने वाला कोई नहीं, व्यवस्था यहाँ मंत्री बना दिया और ये नहीं पूछा भाई तुम शाकाहारी हो कि नहीं हो, तुमने कोई कभी अच्छा काम किया कि नहीं है, कुछ नहीं, पैसा दे दिया बस, कहा तुम मंत्रिमंडल में हो गए। ऐसे मंत्रियों से देश का भला होगा जो अपने राजा को सही सलाह नहीं देते। मंत्रियों का मतलब यही है। मंत्री थे महात्मा विदुर, महामंत्री थे, उन्होंने अपने राजा को कितनी सलाह कि राजन ये अधर्म है, ये युद्ध धर्म है, परिवार की लड़ाई खराब होती है, लिहाजा उनका हिस्सा उनको दे दो और अपने बच्चों को सलामत, आपस में लड़ भिड़ जाओगे, मर जाओगे तो परिवार का ही नुकसान होगा। लेकिन नई बात समझ में आई, जब अच्छी बात समझ में नहीं आई, उनके साथ अच्छे लोग जुड़े थे, उन्होंने भी नहीं सुना। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो जुड़े थे, लेकिन सलाह नहीं अच्छी थी और उसी में शामिल हो गए, उन्हीं तरफ से दुबी लड़ने लगे, लिहाजा उनका भी विनाश हुआ और उनका सब पूरे बच्चे सब उसके मारे गए।
नहीं सीख मानी तो भी उन्होंने महात्मा विदुर ने तो भाई इस्तीफा दे दिया, पगड़ी उतारी, कहा ये लो आपका, अब मैं आपके राज से चला जाऊंगा। जब यहाँ कोई अच्छी बात सुनने वाला नहीं, यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, इतना मंत्रिमंडल बनाया गया है और किसी ने अपने राजा को ये सलाह दी है कि आप ऐसा काम करो कि आपका इतिहास बन जाए, आपकी पूजा हो। प्रजा पालक राजा का नाम है, प्रजा का पालन करने वाला, ये नहीं अब अपनी मौज मस्ती का पालन करने वाला, ऐसा नहीं लिखा। राजा बड़ा त्याग करता था, त्याग कर रहा ऐसे नहीं। तपस्वी को राजा ने लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा। रामचरित मानस उठाइए, उनका पूरा चरित्र है, और उस चरित्र को अगर अपने चरित्र में शामिल करो तो तुम चरित्रवान हो जाओगे। ये करेंगे नहीं, जय श्री राम करेंगे लेकिन जय श्री राम की एक भी बात नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, सिद्धांत नहीं मानेंगे, नीति नहीं मानेंगे, तो फिर मानने का मतलब क्या हुआ। लेकिन प्रकृति सबको मना लेगी। अब प्रकृति का दौर चलने ही वाला है, इसलिए मैंने भी विराम ले लिया कि अब घूम घाम कर संदेश नहीं दूंगा। शासन प्रशासन को से परमिशन लेकर, परमिशन का मतलब उनको भी सूचना दी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आया कोई नहीं, कोई नहीं आता, एक पुलिस कर्मचारी भी नहीं आता। अब ना लो परमिशन तो कार्यक्रम नहीं करने देगा, लेकिन आएगा कोई नहीं, ना आएगा ना कोई व्यवस्था करेगा। 2-2, 4-4 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, क्या ये मीडिया पत्रकार दिखाई नहीं देता। एक बार पत्रकार आया तो बोला कि महाराज आप धन कहाँ से ले आते हैं। मारने वाले कौन, तुम पूछने वाले कौन, तुमने कभी दिया 2 पैसे, कल नहीं दिया, फिर तो हिसाब का मांगते हो। और तुमको दिखा भी दूं, प्रेमियों से कहा तुरंत, कोई 10 कोई 150, जिसके पास जो था एकदम बरसात सी होने लगी। अब वो सब तंग रह गए, ये क्या हमने ये देखो देख लो भी, बैंक पूछते थे आपका बैंक कहाँ थी, ये हमारा कहना, ये तो सेवा है, हमने सेवा श्रद्धा बैंक है जो कहीं नहीं है। जब वो चले गए, 4 बोरा नोट इकट्ठा, देख के हैरत में रह गए, यहाँ तो कुछ कहना ही मांगना नहीं पड़ता, प्रेमी अपने आप देता है, इस पर तुम कौन सी कानून लगाओगे भाई। तो कहने का मतलब ये हार गए सब तरफ से, परेशान तो बहुत किया, ऐसा नहीं है, बहुत परेशान किया। ऐसी इमरजेंसी में जेल में भेजा, वहाँ कष्ट कहा, ये बेड़ियाँ डाल दो, उनको हथकड़ी ला दो, ये कर दो, ये कर दो, और उनको चैलेंज से कहा गया तो इस शरीर को कहीं बंद कर ली, लेकिन जो शरीर को चलाने वाली आत्मा वो मेरी है, तो कहीं निकाल के ले जाओगे, शरीर पड़ा, फिर वापस आके अपने शरीर में डाल, तुम ये काम नहीं जानते हो। ये विशिष्ट विज्ञान जो है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे विज्ञान को महात्मा जानते तो भी लागू नहीं करते हैं, क्योंकि लोग अभी भ्रमित हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ऐसे ही भ्रमित है, ऐसे ही समझ नहीं पा रहे असलियत को। कितना बड़ा काम हुआ था और किसके लिए किया गया, हमारे आप के लिए। ये सब जो किया गया था वो हमारे आप की सुख शांति के लिए किया, तो उनको क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, और कुछ कहा भी नहीं। वो मुसम्मात ने केवल इस पर कि बाबा जी ये कहते हैं भाई ये धार्मिक देश है, और धार्मिक देश में तुम ये नसबंदी और गर्भपात ये करती, भाई ये घृणित कार्य है, इसको बंद करा दो। तो उसने कहा अरे बाबा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे शासन में रहते हैं, तो फट से ना कोई कानून है ना कोई धारा, और जेल में बंद कर दिया। आज तक उसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया, कोई मतलब किसी तरह का कि ये ठीक है। आखिरकार आपने भाई बंद किया,
कोई मतलब गुनाह होगा, कोई इनका पाप होगा, कोई अत्याचार होगा, किया होगा, तब तो ये कर रहे हो। आज तक उसका कोई नहीं है ही नहीं कुछ, तो क्या इसकी क्षमा हो जाएगी? अभी तो समझते हैं। और इसी ये कार्य किया तो उसका नामो निशान मिट गया, और उसकी पार्टी का नामो निशान खत्म, अब वो शासन में कभी नहीं आए। ये है संतों को परेशान करने का। इसके बाद जो है मतलब उस दूसरे ने सोचा चलो हम चले, बाबा जी के पास बहुत ज़मीन है, चलो मथुरा गया ले। कहीं तो कहते तुम्हारे पास ज़मीन बहुत है, हम यहाँ पर चमड़ा उद्योग खोलूंगी। आज तक नामो निशान खत्म, खोलो, कोई नाम नहीं रहा, कोई बताइए, एकदम शून्य हो गई। और इसके बाद ये सपा सरकार आई, इसने भी राज छिपा दिया। देखा कि पुतला है कुछ नहीं, लेकिन मुझसे नहीं कहा कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा। परिणाम हुआ कि ये भी चला गया। अब ये बच्चा देखो क्या करता है। ये बच्चा इसने खैर संतों को छेड़ा नहीं है, लेकिन काम भी अच्छा नहीं कोई है, काम तो अच्छा नहीं, संतों से डरता, दूर रहता, इसीलिए तो। लेकिन पिछला इतिहास तो है सामने, नहीं तुमने छेड़ा तो तुमने दिया ही क्या। ये कुंभ लगा, अरबों खरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए, बे मतलब कोई जिसका मतलब नहीं, खर्च हो गया। जगह जगह में 2-2, 3-3 लाख आदमी इकट्ठा करता हूँ, कहीं कोई आता है, कोई देता है, कुछ नहीं। ये भी तो मेरे पास इतिहास है, मैंने लिखे रखा है कि ये सब भाई सामने पेश करूँगा कि मैं धर्म का संदेश देता था, उस पर पाबंदी थी, कहीं कहीं परमिशन नहीं भी मिलती थी। तो ये सब क्या है, ये कौन सी धार्मिकता भाई है, ये धार्मिक विचार कहाँ लोगों के अंदर। तो ऐसा नहीं है, जो किया गया है उसका इतिहास बना हुआ, समय पर सब पेश किया जाएगा कि कलयुग में सज्जू लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे सज्जू नहीं आया था, बहुत संघर्ष। और अभी क्या, अभी आगे संघर्ष है, संघर्ष भाई। ऐसे कलयुग जाने वाला नहीं, इतना कमज़ोर नहीं है, कितने दिनों से राज कर रहा और सब पर कर रहा, और राम पर किया कृष्ण वो नहीं कुछ कर पाए, वो भी उसी के पर हाँ हाँ करके मर गए, चले गए। तो साधारण जनता बेचारी क्या जाने। तब समर्थ मालिक को आना पड़ा भूमंडल पर कि चलो भाई कोई नहीं काम कर रहा और कोई है ही नहीं, सब कहते खत्म हो गए। वही बात कहते कि कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस समय था कोई। कौन था? गुरु का शिष्य था, गुरु का शिष्य राम था, और गुरु ने अपने आंतरिक बल से काम करा दिया और नाम हो गया चेले का। चेले का नाम इतिहास बन गया, अजीब लोग पूजा करते, लेकिन ये नहीं सोचते भाई इसकी पूजा क्यों हो रही, इसने कौन सा काम किया था, अगर ये इसने किया तो हम भी करेंगे, हमारी पूजा हो। ये नहीं विचार बन पाए। उसने गुरु की बात मानी कि उठो राम बन जाओ शिष्य, बस इतनी बात थी। इतना आदेश देखो, आदेश का ये फल, आदेश माना तो आज सारा हिंदुस्तान उसकी पूजा करे। ये गुरु के आदेश का फल। और गुरु की कोई पूजा नहीं, कोई विश्वामित्र विशिष्ट की पूजा नहीं करता, जबकि सारा श्रेय उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन वो गुरु कोई पूजा कराने थोड़ी आता है। पूजा माने फसाव है, वो फंसाने नहीं आता, वो भजन कराने। भजन में कोई फंसाव, आपको ऐसी पूजा का आधार मिला है जिसमें कोई फंसाव नहीं। और लोगों ने पूजा की तो फंस गए, राजपाट धन दौलत मान सम्मान चले गए। पूजा का यही फल है, फिर तो सोचना पड़ेगा। चलो आप लोग चलिए धीरे धीरे। आज समापन दिवस है, तो उस पर कुछ ना कुछ संदेश आपको मिलना चाहिए। ऐसा संदेश मैंने कभी नहीं दिया, ये पहली बार आपके पास पहुंचा रहा हूं कि अभी चीज जाओ, भी समय है भजन में लग। इधर उधर झांकता बंद करो, कहीं कुछ नहीं, और कोई ये काम तुम्हारा कर भी नहीं सकता, ये जानता नहीं कोई। इसलिए चुपचाप भजन करो, और भजन में कोई खर्चा नहीं। पूजा में तमाम खर्चा है, चंदन बंदनी फूल पत्र पेड़े बतासे, और मिलना कुछ नहीं।
खर्चा भी किया, बदले में मिला कुछ नहीं। लेकिन ये चर्चा खर्चा की नहीं है, ये आत्मिक कल्याण की है। इसलिए वचनों को याद करते रहो, दोहराते रहो, उन्हें वचनों के अनुसार चलते रहो, तो ये मानव जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जिसके लिए मिला है वो काम आपने कर दिया। कबीर ने कर लिया, नानक किया, पलटू ने किया, मीरा ने कर लिया, धन्य हो गई। शरीर उनको भी यही मिला था और उनको भी गुरु करने की जरूरत पड़ी। और गुरु ने जब कर मिल गया तो उसने रास्ता बता दिया, रास्ते पे चल के अपने घर चली गई। आपको भी रास्ता मिला हुआ, ये नामदान रास्ता ही है, इसी पर चलना है। क्योंकि जब अपने घर की तरफ जी बात बन जाएगी, ये 5 नाम की सीढ़ी है, ये 5 नाम एक सीढ़ी है, इससे होकर ही आप जा सकते हो। बाकी ये सीढ़ी नहीं जाएगी, सीढ़ी में फंस मत जाना, ये सीढ़ी पहुंचाने वाली है, आपको पहुंचा देगी। इस बात का भी ध्यान रखो। लोग इसी सीढ़ी में फंसे पड़े हैं और उनको मालूम नहीं है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, सच्चा मंत्र गुरु के मुंह से जो होता है, गुरु का वाक्य होता है, और गुरु का वाक्य है जय गुरुदेव, ये सच्चा मंत्र, ये मंत्र है। ये आपको यहाँ भी जगाएगा, उधर भी ले जाएगा, पहुँचाएगा, दोनों तरफ काम करेगा। ये जगाया हुआ नाम, 5 नाम तो आजकल के सभी संतों ने रखे, क्योंकि वो रास्ता मंजिल है, उस मंजिल पर जाने पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। बस इतना है, बाकी काम आपका इधर इस नाम से होगा। इस नाम का अभ्यास करो, चलते उठते बैठते मुँह से जय गुरुदेव ही निकले तो भजन हो रहा आपका। कितना सरल है कि आपका भजन हो रहा। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, नाम जपते रहो, जहाँ काम करते रहो नाम जपते रहो। अरे सुमरन 24 घंटे होता, 24 घंटे सुमरन। थोड़ा सा अपने मन को सत्संग से बदल लो, सेवा से ठीक ठाक शुद्ध कर लो, इसके बाद आपका चलने लगेगा। भाई कहा तुमने मतलब घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, लेकिन नाम जपन क्यों छोड़ दिया? ये तो परिवार में भी हो सकता था, और यही लोगों ने किया तो कुछ नहीं मिला। क्यों? परिवार एक तुम्हारा कर्म कर्जा है, उसका भी आपको निपटारा करना दिया, कर्जा निपटा दो, इसके बाद अपने काम में लग जाओ। तभी संत महापुरुषों ने गृहस्थी धर्म से किसी को हटाया नहीं, कहा घर गृहस्थी परिवार में रहो और उसी में अपना काम बना लो, कर्जा भी अदा कर लो और धीरे से काम बना लीजिए आप। तो आश्रम ऐसा सुखदाई है कि भाई घर गृहस्थी में रहोगे तो रोटी की चिंता, बनाने की चिंता नहीं है। भाई बनाने वाली धर्मपत्नी है, मैं रोटी बना रही, कितना बड़ा साथी आपका, सहयोगी है, लेकिन उसको साथी की तरह से व्यवहार करो। व्यवहार आपका गलत है, ये व्यवस्था खराब आप कर रहे हैं। साथी उसका साथ व्यवहार है तो बच्चे तुम्हारे साथ व्यवहार खराब करेंगे। शिक्षा तो तुम्हारे से पा रहे, देख तो तुम ही क्यों रहे, तुम क्या कर रहे हो, वही बच्चे करेंगे। बाद जब कहते हो अरे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तुमने कौन बात मानी थी? तुमने तो ये बात नहीं मानी है, तुमने भी मनमानी की है, तो वही बच्चे करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। शराब पीने वाला अपने बच्चे को बीड़ी पीने से रोक नहीं सकता, तुरंत जवाब दे देगा, तुमसे तो अच्छा ही है, कम कीमत का रहे तो उसको खराब करते हैं। इसीलिए कोई काम ऐसा ना हो बच्चों की देख रेख में जो बच्चे बिगड़े। परिवार से बाल बच्चे माँ बाप की करनी से बिगड़ते हैं और किसी की नहीं। अब तुम इसीलिए उनको संस्कार नहीं दे पाते हो, तभी कह रहा तो बच्चों को घर में छोड़ाते हो जिन पर संस्कार पड़ेगा। तुम तो सब कुछ करके आए हो, तुम्हारे पर संस्कार इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा चिकना घड़ा है, इतने कर्मों से चिकना हो गया कि उस पर कोई अच्छी बात टिकती नहीं है। उनको लाओ, तुम पर संस्कार पड़ेगा, वो पाक साफ निर्मल है, जल्दी ठीक होता है। तो ऐसा नहीं, संतों के दरबार में सब है, लेकिन कोई लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला कोई नहीं, तो बात समझ में नहीं आती। चलो चलो जल्दी करो भाई, फिर देखो स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल बहुत खराब, फिर भी मैं आपकी सेवा करता हूँ। सेवा से मैं वंचित नहीं होता, क्योंकि सेवा ही हमारा आधार है। सेवा करने की मानो जन्म मिला है, ये जन्म कोई खाने पीने के लिए ही मिला है, और इसी में ख़त्म हो जाए तो और अच्छी बात है, उसमें क्या, उस तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है काम कभी बंद नहीं होगा,
जीवों के हित का काम कभी बंद नहीं हो। और थोड़ा सा ध्यान में रखो, ऐसे लोगों की संगत करो जो कुछ सहयोग करे तुम्हारा। काय का सहयोग करे? अध्यात्म सहयोग। कुछ भजन करते हो, कुछ गुरु की चर्चा करते हो, गुरु के बारे में कुछ बताते हो, उनके लोग। ये अड़काने भड़काने वालों के साथ मत रहना। जैसा तुम्हारा जब चौपट कर दे, चौपट कर दिया, तमाम लोग इसी में बिगड़ गए। कहना वो सत्संगी है, सत्संग में जाते हैं, वो काल का जीव है। वो सत्संग आता जाता है लेकिन सत्संगी नहीं है। आने जाने से कोई सत्संगी नहीं होता। जो गुरु वचनों को मानता नहीं है और गुरु भक्ति से समझ देता नहीं, ये कैसे आपने सत्संगी कह दिया? ऐसे ही लोगों ने तो बहकाया है, तभी तो बेचारे बहके। ये दोनों बहके हुए, चाहे जैन वाला हो चाहे मथुरा, ये खुद ही बहके। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसके टीबी थी तो अपनी टीबी दूर कराने आया था, तो उसको जीवन दान दे दिया। खुशी देखो महापुरुषों की, किया उसने कुछ नहीं, उसको जीवन दान दे दिया। अब जीवन दान दे दिया तो वही कह रहे बाबा जी मर गए, इसको जीवन दान मिला। अरे उसको तो सोचना चाहिए, जब जो जीवन दे सकता वो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन स्वार्थ ऐसा जागा, सारा चौपट कर दिया। और वो ड्राइवर है, उसको कुछ मालूम नहीं है। गाड़ी चलो 2.5-3 साल रहा, कोई बड़ा नहीं। तो ड्राइवर गाड़ी चला सकता, संगत थोड़ी चला नहीं। आपके समझ में नहीं आया, झूठा प्रचार कर दिया। अरे जब ट्रस्ट बना हुआ है तो पढ़े लिखे आप लोग हो कि ट्रस्ट के द्वारा ही किसी व्यक्ति का चयन होता है, चाहे वो मर जाए या इस्तीफा दे दे। तो पूरी टोरी ट्रस्ट को एक सभा की जाती है, और तो अगर अध्यक्ष मर गया तो फिर ट्रस्ट भंग कर दिया जाती संस्था भंग के दूसरा तो चयन होता है। ना तो यहाँ भंग किया गया, कहा बाबा जी मर गए और अध्यक्ष बना गए हमको, और भंग बाबा ट्रस्ट नहीं भंग हुआ, ट्रस्ट के लोग भी बरकरार। तो ये तो फंसने वाला काम ही फंस जाएगा। आज तो हंसी खुशी में घूम रहा है, कल इसकी समझ में आ जाएगी हमने क्या किया। और वो संस्था का यानी सदस्य भी नहीं है। ये नियम है, अगर ट्रस्ट का कोई सदस्य है और उसकी जगह कहीं कोई खाली हो गई तो वो कार्यवाहक रूप में उसको बनाया जाएगा, जब तक सत्यता कोई जाहिर नहीं। ये नियम है। तो अध्यक्ष का प्रचार हुआ, मर गए, और कोई कमेटी कोई मीटिंग नहीं हुआ, किसी से नहीं पूछा गया। जो ट्रस्ट में लोग हैं मौजूद है उनसे भी नहीं पूछा गया। और ये मतलब जितनी 45 करोड़ की जीव ये सब नामदानी है, ये ट्रस्ट के सदस्य सहयोगी है, ना इसे पूछा गया। ये कितनी मनमानी का विषय। और उस समय जिसकी सरकार थी उसका ये रिश्तेदार था, और रिश्तेदार समझकर उसको पगड़ी बांधी। हमने विरोध कर दिया, तभी से विरोध चल रहा। ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा तुम कर भी नहीं सकते हो और तुम्हारे पास कुछ है। लेकिन उस समय जब निकला 28 मई 2012, मेरे पास एक भी आदमी नहीं कोई समझ पाया, सब उधर बह गए, चले गए। लेकिन मैं धीरे धीरे चलता रहा, लोगों को सुनाता बताता रहा, गुरु वचनों की याद कराई। तब धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे। कुछ आए, कुछ चले भी गए, फिर आए, फिर कुछ चले गए। ये 4 वर्ष चला गया। 4 वर्ष के बाद ये फुलवाड़ी आपको देखने को मिला। 4 वर्ष तो कठोर परिश्रम किया गया, न सोया गया, न भोजन किया गया, केवल जागरण किया कि जीवों को जल्दी से बता दो, हकीकत इनको बता दो। सारी हकीकत खोल के रख दी। वो तो मेरे पास अपनी हकीकत कौन नहीं जानता, सब खोल के रख। और धीरे धीरे प्रेमी ने कुछ मैंने उनको बोला, मैं वहाँ गया उज्जैन पूछने के लिए, अरे भाई संगत तुम्हारी नहीं है, तुमने एक जीव इकट्ठा किया नहीं है, ये विघटन क्यों करते हो? बैठकर समस्या का समाधान कर लो। लेकिन वो मिला नहीं, भाग गए। मैंने सूचना पहले भेजी, मैं बम्बई में कार्यक्रम कर रहा था, वहीं से सूचना भेजी, लेकिन वो भाग गया, हमको मिला नहीं। आज तक मैं दोनों से कहा, अरे भाई आकर के बैठ के हमें बुला लो, हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन ये समस्या का समाधान, गुरु परिवार है, परिवार की फूट अच्छी नहीं होती, और परिवार में जो फूट डालता है वो दुश्मन होता है। और तुमने इनको प्रेमी माना, इन्हीं के साथ हो लियो। अभी प्रेमी को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जा रहे हैं। जो कभी कुछ रहा नहीं, ना तो ट्रस्ट का मेंबर उज्जैन वाला है और ना ये ड्राइवर है, ये अवैध है।
इनका मुकदमा भी कर दिया गया। तुमने कैसे कह दिया? इतने बड़े महापुरुष को तुमने कैसे कह दिया कि मर गए? अरे एक साधारण महात्मा मगर जब शरीर छोड़ता है वो भी बताता है, वो भी जानकारी देता है, देखो भाई प्रेम से रहना, हमारा शरीर पूरा हो गया, अब आप लोग प्रेम से रहना और भजन करते रहना, वो भी बता के जाता। एक पिता जब शरीर छोड़ता है वो भी कहता, बाल बच्चों को बुला के बैठाता, देखो भाई प्रेम से रहना, तुम जमीन ले लो, तुम मकान ले लो, तुम दुकान ले लो, या किसी को मिला ये 45 करोड़ ऐसे घूमते रहेंगे, इनका क्या होगा? ये 45 करोड़ को नाम दिया गया, इनका क्या होगा ये कोई नहीं बता रहा। इसीलिए सब अमृत पर सभी बातें नहीं है, आने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है, डरते हैं। सब कहने लगे वो भाई दो हैं, आप अकेले हो, उनके पास संगत है, संपदा है, आश्रम का ये उनमें नहीं है, ये कुछ नहीं। मैं कहा जो उनके पास हो मेरे पास नहीं, ठीक कहते तुम, जो मेरे पास उनके पास नहीं है। कल वो कौन है? हमने कहा उनका गुरु मर गया, मेरा जीवित है, मैं जिंदे की बात करता हूँ। जिंदा काम करेगा, मरने वाला काम नहीं करेगा, बस इतनी पहचान है। सब जान गए, धीरे धीरे संगत खड़ी हो गई। मैं उनको भी बुलाता हूँ, तुम भी आओ, आज इनको लाना पड़ेगा, तुम कहाँ जाओगे? भाई अपने घर का कोई कहीं चला जाए, नाराज हो जाए तो घर का ही तो माना जाता है। विरोध नहीं करता, किसी कार्यक्रम का उनके नहीं विरोध किया। अब वो दोनों ने इतना विरोध किया कार्यक्रम बंद कराने में, प्रेमियों की सेवाएं घूस रिश्वत में कर्मचारी अधिकारियों को दी। डर तो हमें उस बात था कि जो सेवा गुरु के लिए थी प्रेमियों की, कहाँ लग गई। यानी गुरु, तुम्हें गुरु का प्रचार करना चाहिए कि गुरु के प्रचार में बाधा लानी चाहिए, सब उल्टा काम है। ये है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा उनके प्रति कोई वो नहीं है। आप नहीं भाई समझ पाए, नहीं जान पाए तो कर रहे हो, अगर जान जाते तो नहीं करते। लेकिन हम जना तो रहे तुमको, ये भी नहीं कोई जना नहीं रहा। अब तुम उसको मतलब नहीं, लोभ बस लालच बस मान नहीं पा रहे हो, तो भाई ये तुम्हारी बात है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमने काम पूरा किया, सबके तक खबर भेज दी, सबको पहुंचा दिया, सबको बता दिया। अब ना आप मानो न जानो तो भाई ये तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात पर विशेष ध्यान दो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति हो चाहे धर्मनीति, सब हार गए। 72 वर्ष की राजनीति ने आपको परिचय दे दिया, कुछ नहीं हुआ। 72 वर्ष एक जिंदगी होती, ले डाली, कुछ नहीं हुआ। और धर्मनीति वाले बेचारे धर्म को लिए कुछ करते नहीं है, पूजा पाठ तीर्थ व्रत यही जड़ता में फंसे रहे, और जड़ कोई देने वाला है नहीं, धीरे धीरे वो भी खत्म होगा। ये दोनों नीतियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब तो एक नई नीति, मानव नीति का यानी प्रादुर्भाव होगा, और लोग मानव की नीति को समझेंगे, आपस में प्रेम भाव से रहेंगे। यह सब संतों की सेवा कुछ नहीं होगा। पहले भी कहा गया तो हुई है संत राज भारत में, अब बचाए बचिए ना, बाबा जी गुरुदेव की वाणी दिखाई पड़ी है, सब होगा आपके साथ। कहा था सब देश लड़ेंगे, सब जातियाँ लड़ेंगी, सब मजहब धर्म लड़ जाएंगे। ऐसा खराब समय आ रहा, आपके देख लीजिए। सब मुसलमानों के लिए कहा भाई तुम्हारी तो बहुत बड़ी हानि होगी, तुमने जीवों की हानि की अपने स्वार्थ के लिए, लिहाजा भाई तुम्हारी हानि।
आज विदेश में देख लिए सब मुसलमान लड़ आपस में वही लड़ रहे मर रहे। ये तो सब होगा। संतवाणी कमी मतलब झूठ नहीं अमिट होती है। संत वचन पलटत नहीं पलट जाग ब्रह्मांड है ना, ऐसे वचन है कभी बदलते ही नहीं है और लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। अब वो धीरे धीरे काम हो रहा है इसलिए नहीं समझ पा रहे। धीरे धीरे का मतलब तुमको समझने का मौका मिल जाए। अभी समझ जाओ, अभी मान लो, अभी जान लो, अभी पहचान लो, अपने काम में लग जाओ, लेकिन कुछ नहीं तो कहते अभी तो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं मानोगे तो आगे कुदरत खड़ी है। उसके एक डंडे में, एक लपड़ थप्पड़ में का 20 करोड़ का 12 सेकंडों में हो जाए। ये सब बताया जा चुका, ऐसा नहीं है। संत महापुरुष किसी चीज को छिपाते नहीं। आगे आने वाली मुसीबत आपत्तियों को भी नहीं छिपाते कि कितना खराब समय कैसा आएगा। तो विचार करना चाहिए। इसलिए समय मिला है, अब अपने काम में लग जाओ। इधर उधर झांका था कि खत्म, कुछ नहीं कहीं से मिलने वाला। मिलना होता तो कितना समय निकल गया, कुछ मिला नहीं। अब अपने काम में लो। अपने का मतलब अपनी जीवात्मा के कल्याण, यही तुम्हारी है, शरीर तुम्हारा नहीं। ये तो जीवात्मा का कब्र है, खोल है। तो अपनी चीज की सुरक्षा के लिए इसकी आप संभाल करते हो, देखभाल करते हो, बस इतना है, बाकी ये कुछ नहीं। ये तो एक खोल कब्र है। अब काल की ऐसी चाल है, इसी खोल में लोगों को फंसा दिया तो बेचारे इसी में फंस गए। अब फंस गए, ये नहीं देखा जो जीवात्मा इस खोल में उसमें वही हमारे खोल में है, और फिर भी फंस गए। अज्ञानता देखिए तो काल किस तरह से चाल चल के जीवों को फंसाने का विधान बनाता है। ये कितना देखिए अजीब विधान है। जो जीवात्मा तुम्हारे शरीर में वही स्त्री के शरीर में, और फिर तुम फंस गए। जीवात्मा तो एक ही है, फिर फंस कैसे गए? तो आप शरीर में फंस गए, आत्मा में नहीं फंसे। आत्मा को नहीं पहचाना कि भाई हमारी वाली तो इसमें, जब तुम्हारी वाली है तो तुम भाई बहन तो हुई, सुनाते तो भाई बहन हुए भाई, लेकिन नहीं आप समझ पाए, उसी में फंस गए। और इतना फंस गए जिसकी कोई हद नहीं। अब वो निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने जिसको सत्य मान के फंसे हो वो झूठ है, वो सब झूठ है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि माँ परमात्मा की जीवात्मा सब में है, तो सब भाई तो हुए। कोई शरीर हो, चाहे बकरी का हो, चाहे मतलब भैंस का हो, चाहे गाय का हो, सब अपने, सारे जीव अपने। अब ये भी मानो शरीर वाले, ये भी सब अपने, लेकिन अपने को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर सब लोग समझ लेते तो आज ये झगड़े खत्म थे, बैरभाव खत्म था। ठीक। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि अब से मैं विराम लेना चाहता हूँ। तो कहना चाहता हूँ भाई जो इतने दिन किया गया उसका क्या फल है, तो इसलिए विराम लेना चाहता हूँ। आश्रमों पर कार्यक्रम होगा, वहाँ नहीं बंद होंगे। आश्रम संदेश देने के स्थल है, इन स्थलों की मर्यादा रखूँगा। और आश्रमों पर संदेश आपको मिलेगा, लेकिन ये घूम घूम के जो देता था उसमें विराम ले रहा हूँ। बहुत किया गया, बहुत तरह से बिल्कुल शरीर खत्म कर दिया इन्हीं संदेशों में, लेकिन उसका लाभ किसी कोई नहीं जानता, किसी ने लिया ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब संत वचनों का अपमान हो रहा है तो हमको वाणी विराम ले लेना चाहिए। नहीं कहेंगे जब कोई नहीं सुनता क्यों सुनाते थे, नहीं कोई मानता था क्यों कोशिश करते थे। तो इसलिए जब समय, थोड़ा समय नहीं दोबारा ये 12 वर्ष का समय आपके सामने दिया, कठोर परिश्रम किया और अपने थे बहक गए थे, और अपनों को बहके हुए जीवों को लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी मेहनत की, मालिक की दया हुआ और वो बेचारे आने लगे थे। धीरे धीरे फुलवाड़ी आपके सामने पड़ी। तो मैंने कहा अब कोई ना कोई नई व्यवस्था इनको बताइए। पुराना तो आपने सुनते रहे सत्संग, लेकिन नया नहीं सुना था, और किसी ने साथ सुनाया भी नहीं था कि भाई शाकाहारी हो जाओ, किसी ने कहा था। न मंदिर मस्जिद से आवाज़ आई, न तीर्थों से आवाज़ आई, न लाल पीले कपड़े पहनने वाले इनके मुख से आवाज़ आई, न किसी राजा के नाम
कि मुँह से आवाज़ आई। वो पहला सिद्धांत आपके सामने दिया कि आप शाकाहारी हो जाओ, बेचारे बीमारियों से बचो। ये दवा डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शाकाहार में वो बल है। क्योंकि अगर आप भारतीय हो तो अपनी पहचान रखो कि हम भारतवासी हैं। तुम्हारे यहाँ कोई पहचान नहीं थी, कोई पहचान नहीं। किसी देश में चले जाओ, उसकी वेशभूषा से मालूम हो जाता ये फला देश का नागरिक है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं। अंग्रेज तो गए, ऐसे नहीं गए। कितनी कुर्बानी हुई, कितनी माताएं निपूती, कितने बहनों का स्वाग लुट गया, ऐसे नहीं। और तुमने अंग्रेजियत अभी नहीं छोड़ी। तब मुझे कहना पड़ा, अरे भाई अंग्रेजियत छोड़ो, भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजियत छोड़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये गुलामी की नीति है और गुलामी की भूमिका है, और उसी गुलामी के लिए कितने लोग शहीद हो गए थे। और तुम आज़ाद भी गुलाम बने हुए, उनकी भाषा के गुलाम, उनके कपड़ों के गुलाम, उनकी दवाओं के। ये सब तुम्हारी दवा खत्म, आयुर्वेद सब एलोपैथी जो आया ये उनकी देन, ये विदेश की देन है, विदेश का व्यापार है। और आप समझ नहीं पाए, धीरे धीरे तुम खाने लगे, अब वो दवा के आदी हो गए। बगैर उस दवा के तुम रह नहीं पाओगे, तो उनका व्यापार चल गया। अपने आयुर्वेद को भूल गए, जो जड़ से नष्ट करता है, ये मर्ज को दाबता है, दाब 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 कितना पुरानी कर देगा, फिर कहेगा नहीं, फिर खत्म। तुमने कहा कि भाई अंग्रेजी छोड़िए, भारतीयता अपनाइए, किसी ने ये शब्द नहीं कहा था। इतने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गए, उनके मुख से भी ये शब्द नहीं निकला कि हम भारतवासी हैं, तो कैसे अपने आप को कहें, ये मैंने कहा था। और इसके बाद मैंने 15 सितंबर 2023 को ये अंग्रेजियत छोड़ो, भारतीयता अपनाओ। और उसके बाद कहा भारतीय नारी, नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है। और नारी का फैसला आपने देखा कि सीता नारी को रावण हर के लिए किया, क्या हुआ, विनाश हो गया। द्रौपदी नारी को नंगा किया जाने का प्रयास, विनाश हो गया। आज कितनी बहु बेटियों को नंगा किया जाए, कोई राजा, कोई मंत्री कहने वाला है, कोई शंकराचार्य बड़े बड़े बैठे, कोई इस पर विचार करने वाले हैं कि भारत में नारी का क्या स्थान होना चाहिए। नारी से हम आप पैदा हुए हो, हमारी यानी मतलब माँ है, आज हमारी ये जन्मभूमि है, हमको तो ये सोचना चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं कहा, वो केवल मैंने कहा है, किसी ने नहीं कहा, और खुल के कहा। और भारतीय नारी का पहनावा क्या है, साड़ी। अगर द्रौपदी साड़ी न पहरी होती तो इज्जत लूट गई थी। सूट में तो लूट है, मिनटों में इज्जत लूट है। इसलिए साड़ी हमारी समाज सुरक्षा है नारी की। हमने इसीलिए कहा आप लोग साड़ी पहनिए, किसी ने नहीं कहा। और पहना के दिखा दिया, पहनना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये सब सोचना चाहिए भाई। हम अगर हिंदुस्तानी हैं तो हमारी भाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ, आप तो अंग्रेजी बोलते हो और बड़े खुश हो। दूसरे की भाषा बोल करके अपनी भाषा का निरादर कर रहे हो, ये सम्मान नहीं, अपमान है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और संस्कृत है, जो देववाणी कहा गया, देवताओं की भाषा वो तुम्हारे देश में, और वहाँ कुछ नहीं, वो तो भोग भूमि है, वहाँ कोई योगी नहीं है। यही भारत के लोग गए, इन्हीं लोगों ने वो प्रचार किया और वहीं से कुछ योगी बन गए और भारत देश में आए तो लोग कहते अरे भाई विदेश से आए हैं, बहुत बड़े योगी हैं, सम्मान शुरू हो, वो भी सम्मान में बन गए। और सम्मान एक ऐसा बंधन है, हर व्यक्ति बना हो, और जबकि सबसे खराब सम्मान चाहने वाला ही अपमान से डरता है, वो डरता है, उसी को डर है। सम्मान कहाँ जाएगा और कहाँ मिला, दिखाओ जरा, और चला गया तो कहाँ चला गया, दिखाओ, कुछ नहीं, केवल मानसिकता है, बाकी कुछ नहीं। तो आप लोग बहुत धन्य हो, कलयुग में महापुरुष के साथ में हो, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बशर्ते नियम संयम से रहो, इस बात को ध्यान रखो।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में शांति कौन लाएंगे। ये सब ध्यान रखिए। अशांति शांति खत्म, अशांति भ्रांति क्रांति फैली हुई। चलिए आप, अब आप धीरे धीरे निकलो। मैं भी जरा थोड़ा भोजन ले लूँ, क्योंकि दवा का समय है, दवा लेने को। अब यही बड़ा हमें कष्ट है कि आपकी सेवा का दवा में खर्च हो रहा। ये कर्जा है, इसका भी कर्जा उतारूंगा, रखूंगा नहीं। अब वो समय है कि आपकी सेवा में लगा हूँ, इसलिए ये करना पड़ रहा कि भाई चलो, ये अगर ठीक बना रहेगा तो संदेश देता रहेगा, आपकी सेवा करता रहेगा। यही नहीं रहेगा तो काम सब बंद हो जाएगा। बस इतना ही पैसा आपका खर्च हो रहा दवा का, बाकी हमारा कोई खर्चा नहीं था। पहले भी आपसे कहते मेरा कोई खर्चा नहीं, लेकिन अभी ऐसा समय आया कि मतलब यानी शरीर को खराब हो गया। तो ये लोग कहते कुछ थोड़ा सा ले लो, तो मैं कल वैद्य के पास जाऊँगा, लखनऊ में है। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा। उसने भोजन की लिस्ट भेजी। मैं करने का ऐसा भोजन में करता ही था। उनमें मसाला, हमने कहा मैं कभी खाता नहीं, घी तेल तला भोजन करता नहीं हूँ। तो थैला लेता था गाय का, वो भी बंद। हाँ, हमने कहा दूध बंद कर दूँगा। देखो, सारी बीमारी दूध से आती है। क्यों? दुनिया में कोई जीव दूध नहीं पीता। कोई पीता दूध? आप पीते हो और कहते हो ताकत आती है। हाथी नहीं दूध पीता, उसके पास ताकत नहीं। अरे वो अपना भोजन करता है। दूध गिले जाओ तो नहीं खाएगा, लेकिन वो साग पात खाएगा, पत्तों, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई है, वो पालन करता है। इसलिए उसके पास ताकत है। और हम आप किसी बनावटी खाते हैं, जो असली चीज को बिगाड़ देते हैं। काट जैसे काटा पेड़ से, तो आधी चीज तो बिगड़ गई काटने में। भाई काटने से मुर्दा हो जाती कोई चीज, सब चीज तो खराब हो। इसके बाद आपने क्या किया, और तेल में भून भान कर वो जो कुछ था ठीक था वो सब मिला दिया, और वो खाकर धीरे धीरे बीमारी आ गई। क्योंकि ये शरीर का भोजन नहीं था। शरीर का भोजन अन्न है, दाल है, साग है, ये भोजन। और इसमें लोगों ने और भी भोजन मिला के बढ़िया वाला डाल दिया कि बहुत बढ़िया है, मछली का है, कुत्ते का है, मतलब यानी किसी का वो, उनको इससे मतलब नहीं है, लेकिन मांस होना चाहिए। सारे देश की व्यवस्था विश्व के देशों ने बिगाड़ दी। उनका भोजन था, ये ठंड प्रदेश का भोजन तुम्हारे गर्म देश में आ गया, और ये शाकाहारियों का भोजन तुम्हारे देश में आ गया। ऋषि मुनियों की संतान हो, तुमको कैसे खराब किया गया, और अभी खराब किया जा रहा, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊं, फिर आपको संदेश दूंगा जो कभी किसी ने नहीं दिया। आज आप देख रहे हो, कभी किसी ने इसने काम नहीं किया। संगत तो पूरी होती है तो पता नहीं क्या हो जाता। अब इसमें कुछ लोग हैं, बाकी सब भ्रमित है, और ये भी नहीं देख रहे वहाँ कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं। जो यहाँ हो रहा वहाँ कोई नहीं, कोई करने वाला नहीं। भाई भिखारी अगर जबरदस्ती मुकुट बांध ले तो क्या राजा मान लोगे? और मान लोगे तो खतरा गरीब कर देगा, क्योंकि भिखारी भीख मांगना जानता है और कुछ नहीं। और वही हो रहा, सेवा दो सामान दो सम्मान दो, इसके अलावा क्या हो रहा। फिर भी नहीं जान पा रहे। इन भिखारियों से कुछ उम्मीद है, भिखारी कुछ करे, अपना नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कहाँ से कर देगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन आलोचना की दृष्टिकोण से नहीं कहा। जब अब गुरु परिवार का व्यक्ति है तो उसके लिए भी तो सुनाया समझाना चाहिए। भाई परिवार का व्यक्ति कभी दूसरा नहीं होता, आज भी माना जाता है।
अब परिवार से अलग हो गए हो, विदेश चले गए, कहीं चले गए, तो उसको ये नहीं कहा जाए कि परिवार का नहीं है। इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैंने सबको संदेश दिया, सबको बताया, कुछ न करो। सब लोग आए बड़े बड़े, कल हम क्या, हमने अपना परिवार इकट्ठा करो, कुछ मत करो, संगठन ही जीत है। आप नहीं समझते हो तो तुम्हारे पास तो 45 करोड़, तुम्हें कौन जीत सकता, तुम्हारे साथ में कोई जीते नहीं सकता। लेकिन अब जब परिवार में फूट हो जाती तब बात खराब हो जाती। इसीलिए कोई राजा नहीं बनता, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, इतना संगठन किसके पास है। लेकिन अब फूट के कारण आप मारे मारे घूम रहे, तुम उनके पैर छूते हो, उनके झंडे के नीचे मुर्दाबाद जिंदाबाद चिल्लाते हो। तुमसे कहा गया तुम्हारा झंडा ये विश्व का झंडा है, इसको हमेशा साथ रखिए। अभी से आप जाओ, एक एक लाठी अपने यहाँ है, इसे ले लो आश्रम से, साथ में रखिए, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मगर झंडे के मत निकलो, झंडे से निकलोगे कोई तुम्हारे पर आँख नहीं उठाएगा और तुमको देखकर जय गुरुदेव बोलेंगे। लेकिन तुम अपनी पहचाने भूल गए हो, तुम्हारी पहचान यही थी, झंडा, झंडा पहचान थी। कहा गया था कि इसको कंधे पर रखना जैसे राम लक्ष्मण धनुष बाण रखते थे। ये धनुष बाण है, ये बगैर चलाए ही लोगों को ठीक करती, देखते लोगों को, जो गंदे काम करने वाले उनको डर लगता हो। तुम खड़े हो जाओ और शराब पीने वाला वहाँ से हट जाएगा कि नहीं भाई इनके सामने नहीं पीना, कितना भय है। ये तो साथ में आप रखिए, ये धनुष बाण है, इसको सब लोग साथ में। अब तो समय खराब है और ये तुम्हारी बाहर भी रक्षा करेगा, कोई आघात करना पाए तुरंत आपके पास है। वो झंडा समझाने वाला, वो झंडा तो लोगों को मतलब यानी ठीक करने वाला बुद्धि को, और ये समझावन सिंह, ये तो बिल्कुल ठीक कर देंगे। दोनों बल आपके पास है, कोई छेड़ नहीं सकता, कहीं चले जाओ। लाठी सदा राखिए संग, इसमें इतने गुण है, सदा राखिए संग। अब आए पड़े ये तुम्हारी सब व्यवस्था करेगा। नदी नाले मिल गया, कोई कुत्ता उत्ता आ गया, कोई हिंसक जीव और आ गया तो आपकी तो मदद करेगा। तो झंडा क्यों नहीं रखते, इसमें कोई शर्म है? अच्छे काम में जिसने की शर्म, उसके फूटे कर्म। उसको बिल्कुल रखिए, यहाँ से ले लो लाठी अपने यहाँ है, ले लो। जो सेवा दोगे वो मतलब यानी आपकी आश्रम में लग जाएगी, नहीं तो विद्यालय में लग जाएगी। तो दो लाभ आपको मिले, सेवा आपने दी तो ये विद्यालय में लग गई और झंडा मिल गया आपकी रक्षा के लिए। यहाँ किसी तरह का व्यापार नहीं है, यहाँ तो लोगों का उपकार है, उपचार है, व्यापार नहीं। और यही चीज़ चली गई तब यहाँ परेशान हो। तो झंडा है, यहाँ से ले लो और जो समझो पना उचित दे देना। भाई ज़्यादा दे दोगे तो विद्यालय में लग जाएगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। जो भी आप जो है आना पाई मैं उस काम में लगाऊंगा। ये नहीं वाली बीचाओ खा पका, ऐसा नहीं, ये मेरे यहाँ विधान नहीं है। तुमको लोगों को देने का अधिकार है और जो पैसा है उसको हमारे पास आओ। वो मैं, क्योंकि मैंने व्यवस्था ही बनाई है, महाविद्यालय की, उसमें खर्चा होगा। चलो भाई चलो, अब आप घर की तैयारी करो, अब मुहूर्त हो गया समय, धीरे धीरे निकलो। जो सेवा कर रहे हो तो सेवा करें, उनके लिए तो बढ़िया है, सेवा का तो लाभ है। और कल मैं भी निकलूँगा, ठीक, मैं आज आपके साथ रहूँगा, अभी सेवा में जहाँ लोग वहाँ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। और कल निकलूँगा, तब तक आप लोग सेवा करो, मैं निकलूँ, ठीक है। हाँ जाओ जाइए, 1015 लाठी बन गई है, और ऐसे प्रेमियों को हो जाएगी, कोई बाकी नहीं रह पाए। कहीं आपको ढूंढना नहीं, ये भी व्यवस्था आपकी आश्रम पर है, उसको लाओ, ले वो साथ में लेके चलो, दुनिया देखेगी आपको, एक नवीनतम इतिहास बनेगा। क्योंकि आप भूल गए इस समय लोग,
अपनी मर्यादा को भूल गए हैं और आपको लिए धनुष बाण दे दिया गया। कलयुग का धनुष बाण है, इसको साथ में रखो 24 घंटे, कहीं जाओ, फिर आप इसकी महिमा देखोगे। जय गुरुदेव। यहाँ से ले लो। और अब की बार कार्यक्रम में मैं देखूंगा कि कोई व्यक्ति बगैर धनुष बाण के नहीं आएगा, क्योंकि ये मर्यादा एक है। आपकी सुरक्षा का कवच है और ये गुरु की मर्यादा है और गुरु की पहचान है कि भाई जो लोग कहेंगे जय गुरुदेव वाले जा रहे हैं, ये कह दिया जब आपका काम बन गया, जय गुरुदेव वाले हो गए, फिर तुमको कौन पार नहीं करेगा। जब कह दिया जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव को हो गए, तो फिर भाई जिसके हो गए तो उसका काम है पार करना, तो आपका काम हो जाएगा। बात को समझा करो। अरे छोटे मोटे मतलब आदेशों से अगर आप काम कर लो तो आपका काम हो जाए। अपनी पहचान बना के रखो, कहीं जाओ कोई न कोई पहचान। हम देखते हैं जितने आते हैं इतने डरपोक हैं, कोई बिल्ला है कोई झंडा कुछ नहीं। तो हमने कहा कैसे तुम कहोगे कि हम जय गुरुदेव के, कैसे कहोगे? आगे आने वाले समय में तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं, क्योंकि आपके पास कोई पहचान नहीं। जैसे भारत की पहचान नहीं है ऐसे आपकी पहचान नहीं है। गुरु की मर्यादा है, ये अस्त्र आपको दिया गया था, कहा सब कुछ उतार देना लेकिन बच्चा साथ में रखना। कितना आपको बताया गया लेकिन सब भूल गया और परेशान आप इसीलिए। कोई तुमको छेड़ेगा नहीं, ये चीज तुम्हारे पास है, समझ लो यार। कितना बड़ा औजार है ये धारदार औजार नहीं, ये धार नहीं है, सुधार है। ये सुधार है, धार नहीं। धार तुम्हारे के लिए होती है, सुधार संभाल के लिए होती है। तो इसको रखिए आप, देखो फिर कैसा एक नया इतिहास खुलता है। जिससे आपने टोपी सदरी लगाई, एक नया फूल खिल गया, सारा हिंदुस्तान में लोग देखने लगे, पढ़ने लगे। अपने आप प्रचार खुद ही कर सकते। जो एक बार दिल्ली में कहा कि प्रचार इनका बंद कर दो, ये कहीं नहीं घूम जाएंगे, तुरंत अरे वहाँ तो हाजिर नाजिर तैयार है, बस उनको सोचना थोड़ी पड़ता। कहा बच्चा ऐसा करो जो तुम्हें कहना अपनी पीठ पर लिख लो और एक तख्ती टांगो। सारे दिल्ली में घुमा दिया गया। अब लोग चिल्ला रहे हैं, कहा भाई अब अपनी प्रजा को रोको। हमने तो मान लिया लेकिन ये नहीं, तुम्हारे नहीं मानेंगे। और कहा कि मैं 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, परमिशन नहीं मिल रहा। अब बताओ मेरे बच्चे आ गए तो दिल्ली की एक एक ईंट उखड़वा लूँ, क्या कर सकती हो? ऐसा नहीं है। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो कहा मेरे जैसा कोई कठोर नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये तो अभी शालीनता है, विश्वमता है कि चलो भाई सब आ जाएं, सब बच जाएं, किसी का नुकसान ना हो। लेकिन जब नहीं तुम बचना चाहते हो तो फिर तो कोई ना कोई वो तो करेंगे नहीं, तो दयालु हैं। दयाल कभी काल का काम नहीं करता, वो काल को ही सौंप देगा। किसको? कुदरत को। वो सब कुछ कर देंगे। आज वही व्यवस्था आपको। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए।